यस, फाइनली हो गया और हमारा भारत देश टेक्नोलॉजी का विश्व गुरु होगा। जनार्दन, चिप मेरे हवाले कर दो। ये तुमने क्या किया? ये चिप तो तुमने ही बनाया था ना? हाँ, मैंने बनाया था इसे और मैं जब चाहूं इसे वापस बना सकता हूं, लेकिन मैं इस चिप को किसी गलत हाथों में नहीं जाने दूंगा। ये टेक्निक भारत की है और भारत के लिए ही रहेगी। अगर ये हमें नहीं मिल सकती तो भारत को भी नहीं मिल सकती। ले चलो इसे। तुम्हारे ऊपर साइंटिफिक फ्रॉड का इल्जाम है, 9 साल की जेल हो सकती है। अगर तुम मुझे चिप बनाने की टेक्नोलॉजी दे दो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। 9 साल कोई बात नहीं, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा ना, ये टेक्निक मैं अपने देश को दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। ले चलो इसे। 15 साल से हमें ब्रेक थ्रू का इंतजार है सर, पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अगर जनार्दन 9 साल पहले आया होता तो हम आज टेक्नोलॉजी की रेस में पीछे ना होते। सर, डॉक्टर जनार्दन का मैसेज आया कि उनके पास ऐसा रिसर्च मटेरियल है जो हमारी कंट्री को 10 साल आगे ले जा सकता है। तो फिर नेशनल ऑनर के साथ उनका स्वागत करना चाहिए। एक टीम लेके जाओ, देश का हीरो आ रहा है, उसे ठीक से लाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। साल की नाइंसाफी के बाद, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं अपने देश के लिए, अपने माँ बाप के लिए। लेकिन अब मैं सब कुछ बदल दूंगा, सब सही हो जाएगा। ये फाइल देश का फ्यूचर बदल सकती है। परिवार को मिलने के बाद सीधा इंस्टीट्यूट जाऊंगा और अपनी सारी रिसर्च उन साइंटिस्टों के हवाले कर दूंगा। यही जगह है, एकदम 3rd क्लास। रॉनी, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम बस का टिकट बुक करोगे मेरे लिए? I mean, अगर फ्लाइट्स नहीं अवेलेबल थी तो तुम चार्टर करवा लेते। मैम, दिवाली के कारण रश है, चार्टर भी कल होता और आपको आज ही जाना है, तो लास्ट मिनट यही हुआ मैम। हाँ, मुझे भी तो आज ही पता चला कि वो नेशनल हीरो आज इंडिया आ रहा है। बस उसके साथ एक फोटो मिल जाए तो व्यूज ही व्यूज और डबल एंगेजमेंट। इससे पहले कि उसके साथ कोई और फोटो ले ले, मुझे उसके साथ फर्स्ट फोटो लेनी है। आपके अंकल वही है ना, MP सत्यपाल बेदी, वहीं के तो हैं? हाँ, वही तो मुझे उस आदमी से मिलवाने वाले हैं। है कोई पंडित, कोई जीनियस साइंटिस्ट। ओ अंकल, उठ जाओ, मुझे यहाँ बैठना है। तुम जैसे लोगों को वैसे भी फ्लोर पे बैठ के चाय पीने की आदत होगी ना। चलो उठो, सुना नहीं क्या? उठो यहाँ से। माफ कीजिए मैडम, वो मैंने बस की टिकट ली है और मैं उसी बस का इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार मुझे भी करना है और यहाँ पर कोई भी टेबल खाली नहीं है। ये टेबल सबसे ज्यादा क्लीन है, मुझे यहीं बैठना है। लेकिन ये सीट खाली है, आप यहाँ पे बैठ जाइए ना। वैसे भी एक टेबल पे 2 लोग तो बैठ ही सकते हैं। मैं तानिया बेदी तुम्हारे साथ यहाँ बैठूंगी? I mean, अगर हम दोनों को किसी ने साथ में देख लिया तो तुम्हारा तो नाम हो जाएगा, लेकिन मैं खामखा बदनाम हो जाऊंगी। देखिए मैडम, आपको बैठना है आप बैठिए, आपको नहीं बैठना है आप मत बैठिए, लेकिन मैं इस सीट से नहीं उठ रहा। You know what? ये लो, रखो और सीट खाली करो। देखिए मैडम, बस को आने में अभी 2-3 घंटे का टाइम है और यहाँ सभी लोग जो है वो उसी बस का इंतजार कर रहे हैं और मैं 2-3 घंटे खड़े नहीं रह सकता। ये सीट खाली है, आप बैठ जाइए ना, एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट कर लो,
मैं द सोशल मीडिया स्टार तानिया बेदी एडजस्ट कर लूं? तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम होते कौन हो मुझे एडजस्ट करने बोलने वाले? अच्छा समझ गए, तुम गरीब हो ना, ये पैसे कम पड़ रहे होंगे। जस्ट अ सेकेंड, ये लो, चलो सीट खाली करो। मैडम आप मुझे गलत समझ रही है। अगर मुझे जरूरत नहीं होती तो मैं यहाँ पे होता ही नहीं। एक तो मैं अपने स्टैंडर्ड से नीचे गिर के तुमसे बात कर रही हूँ, वरना मैं तुम जैसे लोगों को ना मुंह भी नहीं लगाती। और तुम मुझे ना कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना बोलने की? तुम जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? देखिए मैडम, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं और जानना भी नहीं चाहता, लेकिन इस हरकत के बाद अब मैं इस सीट से नहीं उठने वाला। अरे ये क्या बदतमीजी है, आप इस आदमी को क्यों मार रही हैं? अरे मैडम आप ये क्या कर रहे हो? बस एक सीट के लिए? अरे तो थोड़ा तो समझदारी दिखाओ, पूरी पब्लिक के सामने आप ड्रामा कर रहे हो। देखिए आप लोग सब शांत हो जाइए प्लीज। वो क्या है ना कि मैडम अकेली है और उन्हें किसी अजनबी के साथ बैठने के लिए अजीब लग रहा होगा, और वैसे भी कोई टेबल खाली नहीं है, कोई सीट खाली नहीं है। अगर खाली होती तो मैं वहां जाके बैठ भी जाता, लेकिन किसी कारणवश मेरे पैर खराब है। और आप लोग ऐसा समझिए कि मैं जहाँ पे था ना वहां मेरे पैरों के साथ टॉर्चर हुआ है। आपकी पेशेंस देखकर दिल खुश हो गया, असली हीरो ऐसे ही होते हैं। और मैडम अगर आपको इतना ही वीआईपी फील करना है तो एक प्राइवेट कार ले लो, लेकिन पब्लिक प्लेस में इस तरह से झगड़ा करना क्राइम है। अरे देखिए भाई साहब, कोई बात नहीं, बस मैडम माफी मांग ले तो मामला रफा दफा कर देते हैं। माफी? मैं तुमसे माफी मांगूंगी? ए मैडम, व्हाट इज दिस? सुन लो सब लोग, अगर आज मेरी फ्लाइट का टिकट हुआ होता ना तो तुम लोगों के साथ ये सांस लेना भी मेरे लिए गवारा नहीं होता। तुम जैसे लोग तो मेरे घर में टॉयलेट साफ करने का काम करते हैं। तुम लोगों को पता है मेरे कुत्ते का खर्चा कितना है एक महीने का? 15,000 रुपए। वो सिर्फ 5 स्टार के शेफ के हाथ का खाना खाता है, इम्पोर्टेड ड्रिंकिंग वाटर पीता है वो, और 4 लोग रखे हैं उसकी सेवा में। जस्ट इमेजिन मेरा लाइफस्टाइल क्या होगा। अरे तुम लोग तो उसके पैरों के बराबर भी नहीं हो। और सॉरी मैं बोलूंगी, पागल हो क्या? खाने पीने का स्टैंडर्ड आपका जो भी हो, लेकिन पब्लिक स्पेस में सबका स्टैंडर्ड एक बराबर ही होता है। और ये सब जाएंगे तो एक ही बस में ना, आपको किसी ना किसी के साथ तो सीट शेयर करनी होगी। अब भी एटीट्यूड दिखाएगा? हीरो बन रहे हैं मेरे सामने? वीआईपी का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, और ये सीट इस पे सिर्फ तानिया बेदी का हक है, समझा? सिर्फ और सिर्फ मेरा। ऐसे कितने भी हो मैडम, लेकिन रूल्स सबके लिए सेम होते हैं। और यहाँ का रूल्स है फर्स्ट कम फर्स्ट सीट। तुम जैसे लोग रूल्स की बात करते हो? अरे रूल्स तुम जैसे लोगों के लिए नहीं बनाए गए, हम जैसे हाई स्टैंडर्ड वाले लोगों के लिए बनाए गए हैं, ताकि हमारी लाइफ इजी चल सके। You know what? I know, तू मुझसे ज्यादा पैसे निकलवाना चाहता है ना? ये ले, और भी दूंगी, उठा ले। चल ये सीट खाली कर अब। और हाँ, बहुत गर्मी है यहाँ पर, अगर पंखे का इंतजाम किया ना तो मैं तुझे ऑनलाइन थोड़े और भी ट्रांसफर कर दूंगी। ये ले, और ले। और हाँ, और चाहिए ना तो भौंक के दिखा। चल हाँ। अगर डॉक्टर जनार्दन एक दिन पहले चिप बना दे तो देश का हजारों करोड़ का नुकसान होने से बच सकता है। क्या माँ बाप होंगे उसके जिसने ऐसा हीरा पैदा किया। डॉक्टर जनार्दन की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन तो अच्छी नहीं है, उन्होंने बाहर की पढ़ाई भी रिश्तेदारों से उधार लेकर की है। कंडीशन कुछ भी हो, लेकिन आज से उनका परिवार इंडिया का सबसे इज्जतदार परिवार माना जाएगा। उन्होंने हमारी कंट्री को डॉक्टर जनार्दन दिए है। सर एक रिक्वेस्ट थी,
डॉक्टर जनार्दन का सफर सम्मान का नहीं, एक इमोशनल जर्नी है। कहीं वो अकेला ना महसूस करे। सभी यूनिट को इन्फॉर्म करो, डॉक्टर जनार्दन का सफर स्मूथ होना चाहिए। मैं तो चाहता था कि वो सीधा इंस्टीट्यूट आए, लेकिन 9 साल के बाद अब वो घर आए हैं तो परिवार वालों से मिलना तो उनका बनता ही है। अंडरस्टूड सर। मैडम हद हो गई, पैसा है तो क्या किसी की भी इज्जत खरीद लोगी? अरे मैडम, बेइज्जती की भी एक सीमा होती है। एक इंसान को कुत्ते से भी नीचा दिखाया है आपने। मैडम गरीब हैं हम, लेकिन इज्जत तो सबकी होती है ना। इज्जत? तुम लोग इज्जत की बात करते हो मुझसे? जिन लोगों को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता ठीक से। ये जितना पैसा मैंने नीचे फेंका है ना, उतना तुम लोग 1 साल में भी नहीं कमा पाते। चलो उठाओ, छुपो नीचे, गो। जो पैसा उठाएगा वो उसका। क्या सोचा था तुम सबने? मुझसे टक्कर लोगे? अगर मेरे बाल को 1 खरोच भी आई ना तो तुम सब जेल में सड़ोगे, समझे? देखिए मैडम, अब आप हद पार कर रही हैं। मैं एक सरकारी इंस्टीट्यूट का साइंटिस्ट हूँ और मेरा एक पद है, पोजीशन है, और आपका ये व्यवहार हम सबके साथ कानूनी रूप से गलत है। इंस्टीट्यूट, पद? तुमने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। एक्टिंग करने का कोई नया तरीका है क्या ये? कानून की बात कर रहे हो? चलो करके दिखाओ मुझे अरेस्ट। मैं भी तो देखूं देहरादून में कौन मुझे हाथ लगा के दिखाता है। क्या हो रहा है यहाँ? लगता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले आ गए। अब पता चलेगा मैडम की औकात कितनी है। सर आप सही वक्त पर आए हैं। ये लड़की पूरे रेस्टोरेंट में हंगामा कर रही है। इस आदमी को मारा, सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है इस लड़की ने। हाँ बिल्कुल सर, इसका बिहेवियर बिल्कुल असभ्य है। मिस तानिया, आप? ललित, तुम यहाँ? सत्यपाल अंकल का है? वो एक्चुअली आज इंडिया के एक नेशनल हीरो वापस आ रहा है। सीएम साहब खुद उसे वेलकम करने आने वाले हैं। सारे डिपार्टमेंट्स हाई अलर्ट पे हैं कि कहीं पे भी कोई बदतमीजी ना हो। मुझे खुद मेयर साहब ने भेजा है यहाँ सब कुछ मैनेज करने के लिए। मिस तानिया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम ना यहाँ पे बिल्कुल सही वक्त पे आए हो। ये आदमी ना मुझे परेशान कर रहा है। इसने मेरा सामान भी चोरी कर लिया। तुम ना इसे जेल में ले जाओ और इसको पनिशमेंट दो। क्या आदमी है, औरत मार रही है फिर भी चुप है। अरे नहीं, हो सकता है कुछ गहरी परेशानी है इसको। हाँ, अब सिंपैथी लेना स्टार्ट कर दो। कह दो कि ये बेचारा मजदूर गरीब है और मैं विलेन। सुन लो सब, ये आदमी मुझसे बदतमीजी कर रहा था। अकेली लड़की देखी नहीं तो सीट के नाम पे बदतमीजी कर रहा था। मैडम मैं भी अकेले सफर करती हूँ, हर आदमी खराब नहीं होता। तुम जैसे लोगों की फ्री की एडवाइस का शौक नहीं है मुझे। देखिए मैडम, आपको समझना होगा। बस तुम चुप रहो। तुम जैसे लोगों की ना आवाज से भी मुझे नफरत है। सुनो, ये पब्लिक जगह है, ये भी इंसान है, तुम भी। चिल्लाना बंद करो। इंसान? इसकी पहचान पता है तुम्हें? अगर नहीं पता है ना तो चुप रहो, वरना इसके साथ ऐसे ही फ्लोर पे बैठे हुए मिलोगी। मैडम, सच कभी आवाज से नहीं, नीयत से समझा जाता है। फिलहाल मेरी नीयत तो ये कह रही है कि अगर तुम्हारे साथ यहाँ कुछ हुआ ना तो उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। खड़े हो जाओ वरना। देखिए, ये मैडम झूठ बोल रही है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। तुझे पता भी मिस तानिया कौन है? एक इन्फ्लुएंसर, लाखों फॉलोअर्स हैं उनके पास। वो तुझ जैसे एक गरीब आदमी को फंसाएंगी। देखो, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा भरोसा कीजिए। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो आप इन लोगों से पूछ लीजिए। हाँ बिल्कुल, ये सही बोल रहे हैं। हाँ, मैं भी गवाही दे सकता हूँ। ये आदमी मुझे खुद किसी मुसीबत में लगता है इसे फंसाया जा रहा है। ठीक है, अगर ये बात है तो सर्च करो इसे। अरे जब कुछ किया ही नहीं है तो डर किस बात का? कर लीजिए चेकिंग आप। मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से किसी भी सच को झूठ बताया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, चेक कर लो। सच है। देखो, मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। मेरे पास बताओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे बता दे, कहाँ छुपाया है रिसर्च डेटा? दे दे, कम तकलीफ होगी। अभी नहीं, सपने देखना बंद करो। वो कागज है जिससे देश की तकदीर बदल सकती है। अगर मेरी जान भी चली जाएगी ना तो मैं इन्हें नहीं दूंगा। छोड़ो मुझे,
छोड़ो। पीछे हटने को क्यों बोल रहे हो? हाँ, सच में कपड़े चुराए हैं? देखो मैंने कुछ नहीं चुराया। तो फिर क्या छुपा रहे हो? जब से यहाँ पर आए हो इस फाइल से चिपक के बैठे हो। क्या है इसमें? कोई सोना है क्या? देखिए ये आपका काम नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं चुराया, मुझे फंसाया जा रहा है। अगर सच बोल रहे हो तो सर्च से क्यों डर लग रहा है तुम्हें? मैं तो कह रही हूँ सर्च हिम। छोड़ो 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 मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं गुनहगार नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं गुनहगार नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। प्रिजन यूनिफॉर्म, ये जेल जा चुका है। जो आदमी जेल जाकर आया है वो यहाँ पर आप सबके सामने सीधा बनने का नाटक कर रहा है। जेल? ये तो क्रिमिनल है। आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सब लोग सुन लो, ये एक जेल से भागा हुआ क्रिमिनल है। और क्रिमिनल्स मतलब इनके ना कोई मॉरल्स होते हैं और ना कोई वैल्यूज। ये कुछ भी कर सकते हैं। देखो मैं चोर नहीं, मुझे फंसाया जा रहा है, मैं चोर नहीं हूँ। अच्छा, तो तुझे ये जेल के कपड़े गिफ्ट में मिले? बस करो यार, जेल के अब सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई, यही कहानी बोलोगे ना? शायद कुछ तो किया होगा इसने। तभी तो ये फाइल छुपा रहा है। ये जो भी छुपा रहा है सब कुछ दो मुझे। छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। ये फाइल हमारे देश का फ्यूचर है। ये देश का फ्यूचर है? फेंकने की भी कोई हद होती है। देखो ये फाइल तुम्हारे कुछ काम की नहीं है, छोड़ो मुझे, छोड़ो। बहुत हो गया ये ड्रामा। चलो देखते हैं छोड़ो। क्या छुपा के रखा है इसमें। देखो ये फाइल तुम्हारे कुछ काम की नहीं है, ये मुझे दे दो फाइल प्लीज। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये क्या बकवास है? ये है देश का फ्यूचर। देखो ये देश के काम आएगा, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। मुझे वापस दे दो मेरे पेपर्स। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो मुझे, वापस दे दो मेरी फाइल, छोड़ो। ठीक है ले लो, जाओ। छोड़ो छोड़ो मुझे। अच्छा इतना प्यार, अब तो ये मैं तुझे कभी नहीं दूंगी। छोड़ो मुझे, ये पेपर्स बहुत कीमती है। छोड़ो इसे, ये तुम्हारे किसी काम के नहीं है, मुझे दे दो वापस। क्या लगता है अगर मैं इसे जला दूं? नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। छोड़ो मुझे, छोड़ो। बोलो, एक लास्ट चांस, बोल दो कि तुमने चोरी की है। हाँ इसे मत जलाओ। अब मैंने चोरी की, मैं चोर हूँ। छोड़ो इसे प्लीज, प्लीज दे दो मुझे। और मुझे आपको ये टेबल दे देना चाहिए था, ये सीट दे देनी चाहिए थी। मैं गुनहगार हूँ। और बोलो कि तुम मेरे कुत्ते के बराबर हो। हाँ मैडम, मैं आपके कुत्ते के बराबर हूँ। प्लीज ये फिर मुझे वापस कर दो प्लीज। वाह इम्प्रेसिव। अभी तो फाइल दे दो, अभी तो मेरे पेपर्स दे दो मुझे प्लीज। अरे मुझे ना तुम जैसे गरीब लोगों की बेइज्जती करने में ना बहुत मजा आता है। तुम जितना ही रोओगे ना मुझे उतनी खुशी मिलेगी। ठीक है, आई रिक्वेस्ट यू, छोड़ो छोड़ो, मत जलाओ इसे, छोड़ो छोड़ो। रुक जा। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? ये क्या जला रही थी तुम होती कौन हो हम सबको रोकने वाली? जनार्दन जी, अच्छा हुआ मैंने ऑनर गार्ड को फॉलो करने के लिए कह दिया था और मैं सही टाइम पे आ गई। क्या इस पेपर को हम यूज कर सकते? हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स थे वो तो बच गए, लेकिन कुछ क्रिटिकल पैरामीटर्स थे वो जल गए। लेकिन टेंशन की बात नहीं, वो मेरे दिमाग में, मैं उसे फिर से क्रिएट कर लूंगा। लेकिन क्या? प्रोजेक्ट का जो प्रोग्रेस है वो अब काफी डिले हो जाएगा। इस मैडम ने तो आज हमारे देश का फ्यूचर ही दांव पे लगा दिया था। गूंगी हो गई हो क्या? मैं तुमसे बात कर रही। तुमने मुझे मारा? तुमने तानिया बेटी को मारा? शुक्र मनाओ, तुम्हें मैंने जिंदा छोड़ दिया। तुम्हें पता भी है तुम किसकी बेइज्जती कर रही थी? तुम्हें पता नहीं देश के किस सपने को तुम जलाने वाली थी? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? ये एक क्रिमिनल है
जो जेल से भागा हुआ है। और अगर देहरादून में मैं इसको मार के कहीं फेंक भी दूं ना, तो भी मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा। देहरादून वो जगह जहाँ पे एक काबिल आदमी ने जन्म लिया था, वो देहरादून जो पूरे इंडिया का इनोवेशन हब बन सकता था। लेकिन तुम्हारे जैसे गवार, अहंकारी और सेल्फिश लोगों के कारण ये सपना मिट्टी में मिल गया। हो, देहरादून का फ्यूचर तुम डिसाइड करोगी। आज हाथ उठाया ना मुझ पर, मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, क्या करोगी तुम? ललित, पकड़ो इन दोनों को। आपने पब्लिक प्लेस पे सबके सामने किसी पे हाथ उठाया है। देहरादून के कानून के हिसाब से आप ऑलरेडी क्रिमिनल हो। पकड़ लो इन सबको, ले जाओ इन्हें। स्टॉप इट। तू और ये लूजर दोनों जेल में सड़ोगे। तुम पब्लिक सर्वेंट होके कानून का मजाक नहीं बना सकते। इस चीज का अंजाम तुम्हें बहुत बुरा पड़ेगा। अंजाम? देहरादून में मैं तानिया हूं। तुम लोग ना मेरे कुत्ते के बराबर भी नहीं हो। तुम लोगों के लिए तो सम्मान है कि मैं तुम लोगों को गिरफ्तार करा रही हूँ और तुम रेजिस्ट कर रही हो। अच्छा, आखिर ऐसा कौन है जिसके दम पर तुम इतना उछल रही हो? मेरे अंकल सत्यपाल, वो इस सिटी के मेयर हैं और जल्दी उनके पास और पावर आने वाली है, क्योंकि आज वो इंडिया के नेशनल हीरो से मिलने वाले हैं और अगले इलेक्शन में वो सीएम की पोस्ट के लिए लड़ेंगे। आज तो तुम्हें मुझसे देवता भी नहीं बचा सकते। तो ये है तुम्हारे एरोगेंस का राज। नशे में अंधी हो गई हो। सुनिए मैडम, चाहे आपके अंकल देहरादून के मेयर ही क्यों ना हो, लेकिन आप हम सबसे इस तरह से बदतमीजी से पेश नहीं आ सकती। और इस देश की खुशकिस्मती है कि वो इंपॉर्टेंट पेपर्स नहीं जले। छोड़ो इसे। तुम्हारी इतनी बदतमीजी के बाद भी मैं आपको माफ करता हूँ। What? प्रोफेसर? काव्या जी, जितना हो सके उतना लोगों को माफ कर देना चाहिए। बाकी तुम्हारे अंकल जब रिसर्च लैब आएंगे ना, तो वहां माफी मांग लेना। ये मामला वहीं रफा दफा कर देंगे। प्रोफेसर का दिल तो वाकई बहुत बड़ा है। ये लड़की तो आज बच गई, नहीं तो आज इसके अंकल और पूरा देहरादून इसकी कीमत चुका था। बाकी तुम्हारे अंकल जब रिसर्च लैब आएंगे ना, तो वहां माफी मांग लेना। ये मामला वहीं रफा दफा कर देंगे। चलिए काव्या जी। रुको। अब क्या हुआ? क्या हुआ? डर गए तुम लोग? पता चल गया किससे पंगा ले रहे हो? क्या सोचा तुम लोगों ने? मेरी इंसल्ट करोगे और मैं तुम्हें जाने दूंगी? भूल जाओ। तानिया जी। प्रोफेसर, कुछ लोग माफी को कमजोरी समझने लगते हैं। ऐसे लोगों को मैं अच्छे से संभालना जानती हूँ। ठीक है, तो बताओ क्या चाहिए तुम्हें? तुम दोनों नीचे बैठकर मुझसे माफी मांगोगे। क्या शानदार भतीजी है देहरादून के मेयर की। उन्हें पता चलेगा कि तुमने क्या कारनामे किए हैं तो पागल ही हो जाएंगे। पागल तो तुम लोग होने वाले हो। मैं गिन रही हूँ, अगर घुटने नहीं टेके ना तो देखना तुम्हारा क्या हाल होता है। 3। तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। 2। वार्निंग दे रही हूँ। 1। पकड़ो इन्हें। वार्निंग दे रही हूँ। 1। पकड़ो इन्हें। मैं इंडियन सेंट्रल इंस्टीट्यूट की सेक्रेटरी जनरल हूँ। सोच समझ के कदम उठाना, वरना तुम लोगों की नौकरी चली जाएगी। सेक्रेटरी जनरल मिस तानिया, आपने तो मेरी नौकरी छुड़वा दी। अरेस्ट करना था ना, तो ठीक है, मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, करो अरेस्ट। देखिए मिस काव्या, आई एम रियली सॉरी। मुझे नहीं पता था कि आप सेक्रेटरी जनरल हैं। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। यू गई नौकरी, गया मेरा, गया सब कुछ। तानिया जी, ये क्या कर रही हैं आप? पागल तो नहीं हो गई? काव्या जी, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। तुझे क्या लगा तेरे इस आईडी से मैं डर जाऊंगी? नेवर। तानिया, इस थप्पड़ का दाम इतना महंगा पड़ेगा ना कि तुम्हारे पूरे खानदान की शख्सियत हिला के रख दूंगी मैं।
इस आईडी से ना किसी और को डराना। मैं तानिया बेदी, इस सिटी के मेयर ऑफ धनकपुर की भतीजी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, इस थप्पड़ की कीमत तुम्हें जिंदगी भर चुकानी पड़ेगी। कीमत? तुम्हारे जैसे फर्जी आईडी वालों से मैं रोज निपटती हूँ, और ये बुढ़ा जेल से भागा हुआ क्रिमिनल लगता है, और ऐसी सेक्रेटरी जनरल। तो मतलब मिस तानिया ये सब झूठ बोल रहे हैं? हाँ, मुझे इससे एक बात याद आई। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग तानिया। हेलो, क्या चीफ खुद आ रहे हैं धनकपुर में अपनी सेक्रेटरी के साथ? ठीक है, मैं तुरंत निकलता हूँ। क्या हुआ अंकल, आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हीरो आ रहा है, उसका गांव है झुंडाओ गांव। तुम उसके साथ फोटो ले लेना, जरूर ले लेना। ओके। एक बार उसका साथ मिल जाए तो हमें जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। और हाँ, सेंट्रल एकेडमी के सेक्रेटरी तो देहरादून में है, और इस समय सेक्रेटरी जनरल चीफ के साथ धनकपुर जा रहे हैं। मेरे अंकल सत्यपाल भी उनके साथ है, तो ये यहाँ कैसे हो सकती है? अच्छा हुआ मिस तानिया, आपकी और मेयर साहब की बातें हमें पता चल गई, वरना ये दोनों आज हमें बेवकूफ बनाते थे। मुझे तो तुम लोगों की सोच पे ही दया आ रही है। बस कर बुड्ढे, इतनी नौटंकी। सोच, तू है कौन? अगर ये सच में सेक्रेटरी जनरल होती तो तेरे जैसे पीतल के बर्तन को ढूंढने यहाँ आती। तुम जानते हो सेक्रेटरी पे झूठा इल्जाम लगाना कितना बड़ा जुर्म है? और तू जानता है कि सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट का झूठा नाटक करना कितना बड़ा जुल्म है? ललित, गिरफ्तार करो इन्हें। आपके ऊपर भारत सरकार का झूठा अफसर बनने का इल्जाम है, और साथ में देहरादून की सेफ्टी को खतरा पहुंचाने का भी। लॉ के हिसाब से आप दोनों को अब गिरफ्तार करना होगा। पकड़ लो इन्हें। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं अपनी असली पहचान छुपाना चाहता था, लेकिन आप लोगों ने हद पार कर दी। छोड़ो। पहचान? कौन सी पहचान? जरा हमें भी बताओ, थोड़ा हम भी हंस लें। मैं वही नेशनल हीरो हूं जिसका आज यहाँ पे इंतजार हो रहा है। नेशनल हीरो? पागल हो गए हो तुम। मैं गिल्टी नहीं हूं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। रिलीज हिम। अगर इनका बाल भी बाका हुआ ना तो तुम्हारा देहरादून इसकी कीमत चुकाएगा। ये हीरो? अगर ये नेशनल हीरो है तो मैं भारत की महारानी हूँ। तानिया, तुम तो गई। तुम, तुम्हारे अंकल और तुम्हारा शहर। अब तुम देखो। चुप हो जाओ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट का एटीट्यूड ना मुझे मत दिखाना। और इस क्रिमिनल की जो हेल्प कर रही हो ना तुम भी एक क्रिमिनल हो। ललित, सबको ले जाओ अभी के अभी। ब्लैक ऑप्स यूनिट का कमांडर आपके आदेशों के पालन के लिए हाजिर है मैम। कैप्टन, एकदम सही टाइम पे आए। इन सबको कंट्रोल में लो। ब्लैक ऑप्स यूनिट, सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। ये सब झूठ है। सेक्रेटरी जनरल तो धनकपुर के विलेज गेट पे है। ये यहाँ कैसे हो सकती है? अगर ये चीफ की पर्सनल सेक्रेटरी है तो ये तो हो ही नहीं सकता। तानिया, अब भी जिद। देखते हो अब तुम्हें कौन बचाता है। जेल में सड़ोगी तुम। मुझे तो पहले ही लगा था ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट की सेक्रेटरी जनरल है। अब देखते हैं इस औरत का गमन कैसे उतरता है। बहुत गलतियां की है इसने, भुगतना तो पड़ेगा ही। चुप हो जाओ सबके सब। तुम सब देहाती गवारों। वो सब एक्चुअली गलतफहमी हो गई थी। अगर मुझे पता होता कि आप सेक्रेटरी जनरल हैं तो मैं आपके खिलाफ कभी नहीं जाती। देखिए, मेरे अंकल देहरादून के मेयर हैं, उनके लिए मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। तुम्हें छोड़ दूं? देहरादून के मेयर की भतीजी हो। अब देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। देखिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था ये सब। आई एम रियली सॉरी। शुरू से मैंने तुम्हें कहा था ये सब मत करो, लेकिन तुमने मेरी रिसर्च चलाकर राख कर दी। वो डेटा जो मैं अपनी जान दांव पे लगाकर वापस लेकर आया था। तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास नहीं है?
तुम बस इस अंजाम से डर रही हो, इसलिए तुम माफी मांग रही हो। और तुम हो कौन ना? मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ? तुम्हें इतना एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। तुम सेक्रेटरी जनरल हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हवा में उड़ोगी। इतनी बड़ी गलती के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? गलती? मैंने बस एक भगोड़े को बेइज्जत किया था, और तुम्हारे बारे में तो मुझे पता भी नहीं था। और वैसे भी अगर ये सब चीफ तक पहुंच गया तो मेरे अंकल संभाल लेंगे। मैं अभी फोन करती हूँ, फिर देखते हैं कि कौन ज्यादा बेइज्जत होता है। बहुत अच्छा, देखते हैं एक छोटी नगरी का मेयर भारत सरकार के सामने तुम्हें बचा सकता है। मेयर सत्यपाल, धनकपुर ने तो कमाल कर दिया। ऐसा हीरो वहां से जन्मा है, आप लोगों का तो नाम रोशन हो गया। चीफ, पर जब वो टैलेंट यहाँ पर आए तो आप मेरे बारे में 2 शब्द उससे जरूर कह दीजिएगा उसके कान में। फिक्र मत कीजिए, वो हमारा अपना है, इसी मिट्टी से पैदा हुआ है। थैंक यू चीफ। अब एक सेकंड। हाँ बोलो दानिया। अंकल, सब मेरे खिलाफ हो गए हैं यहाँ पर। किसकी हिम्मत? तुम डरो मत, मैं अभी आता हूँ। सॉरी चीफ, मुझे थोड़ा अर्जेंट निकलना होगा, जरूरी काम आया। हाँ, पर जब वो महापुरुष यहाँ पर आए तो मेरे बारे में 2 शब्द कहना मत भूलिएगा। जरूर। धन्यवाद। कैप्टन, पेरीमीटर टाइट रखना, यहाँ से कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। जी मैडम। अंकल आ रहे, अब देखते हैं कि कौन किस पे हुक्म चलाता है। प्रोफेसर, आप बैठ जाइए, आप क्यों परेशान हो रहे? जो भी हुआ, गुस्सा सबको आता है और इज्जत सबकी होती है, अमीर की भी और गरीब की भी। आज तुमने भूल की है, कल हम सब भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। देखिए, आप हम लोगों को ऐसे पकड़ नहीं सकते, ये सब इलीगल है। इलीगल? आपको अरेस्ट नहीं किया है, आपको सिर्फ रोका गया है, वो भी तब तक के लिए जब तक लॉ एंड ऑर्डर्स मेंटेन रहे। तुम सबको क्या लगता है डर जाऊंगी मैं? जस्ट वेट एंड वॉच, मेरे अंकल ना आते ही होंगे। तुमने फोन किया, अच्छा किया। अब हम भी अपना काम करेंगे। अभी ये एरिया सिक्योर जोन में है, अगर कोई झूठ या कोई भी हिंसा हुई तो उस पर सीधा केस बनेगा। कैप्टन, जले हुए डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कीजिए। मैं तो तुम्हें माफ करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा ये घमंड तुम्हारे लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है। देखो तानिया जी, माफी मांग लो और बात को खत्म करो। बस बकवास बंद करो अपनी, अभी पता चल जाएगा कि कौन किससे माफी मांगता है। अब सच सामने आएगा, देखते हैं तुम उसे कैसे झुठलाती हो। अंकल, अच्छा हुआ आप आ गए। ये सब लोग ना मुझे परेशान कर रहे हैं, और ये आदमी जेल से भागा हुआ क्रिमिनल है। अंकल, मेरे लिए आप प्लीज इंसाफ जरूर करना। तानिया, तुम्हारे पिताजी जल्दी चले गए, तुम मेरी बेटी जैसी हो और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ तो मेरा मेयर होने का फायदा क्या है? डोंट वरी। तानिया, तुम सच का तमाशा बना रही हो, सबको सच बोल दो। अब तो मेरे अंकल आ गए ना, देखते हैं तुम लोग क्या कर लेते हो। आप चीफ सेक्रेटरी, चीफ ने कहा था आप नेशनल हीरो को मिलने के लिए गई है और आप यहाँ? मेयर सत्यपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी भतीजी ने सिर्फ यहाँ पे बदतमीजी नहीं की है, बल्कि हमारे जो नेशनल हीरो है उनके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जला भी दिए। आप फिर भी उसे सपोर्ट करेंगे? नेशनल हीरो? तानिया, क्या यह सच है? बिल्कुल सच है सर। यहाँ पे आते ही इन्होंने बदतमीजी स्टार्ट कर दी, और इस आदमी को कितने बुरे तरीके से जलील किया इन्होंने। और सर, इन्होंने जनार्दन जी को चोर भी बोला, उनकी बुरी तरह से तलाशी भी ली। ऐसे इंसान की इज्जत को तोड़कर रख दिया इन्होंने। मैं भी विटनेस हूँ। अंकल, आप इन लोगों की बातों में मत आइए। देखिए ना इसका हाल, ये तो कोई जेल का कैदी है। Look at him. I mean, मुझे लगा था कि ये शायद ये खतरनाक हो सकता है इस देश के लिए। क्या पता कुछ डॉक्यूमेंट चोरी करके विदेश में दे रहा हो। ये दिन आ गए मेयर सतपाल कि मैं आपको बताऊं कि क्या करना चाहिए। नहीं मैडम, कुछ गलतफहमी हो गई। ये नेशनल हीरो, अरे आप खुद देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि कहीं जेल से भागा हुआ कैदी। तो आप कहना चाहते कि मैंने किसी और को हीरो समझ लिया? मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, लेकिन आप देखिए
ये आदमी, इसकी कुछ अच्छी रेपुटेशन नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जेल से भाग के आया है। अरे आप तो चीफ के साथ काम कर रही है, बाहर की दुनिया में ऐसा धोखा होता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी के चक्कर में आप आ गई? तो आपके हिसाब से तानिया ने जो किया वो सर्विस टू सोसाइटी है? बिल्कुल। I mean, ना जाने क्या क्या क्राइम्स किए होंगे उसने। अगर मैं नहीं होती तो पता नहीं देश का क्या नुकसान हो जाता। कमाल है, सच को घुमाना तो शायद तुम्हारे खानदान की कला लगती है तानिया, और तुमने किससे सीखा है वो तो समझ में आ रहा है। आप गलत समझ रही है मैडम। तो आज आप अपनी भतीजी का साथ क्यों दे रहे? देखिए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। आप चीफ के कहने पे नेशनल हीरो को मिलने के लिए आई थी, लेकिन आप किसी गलत आदमी को नेशनल हीरो समझ रही हैं। अगर ये बात असली नेशनल हीरो के कान तक पहुंच गई तो क्या आप चीफ को जवाब दे पाएंगी? मैं कहता हूँ इस मामले को ना यहीं पे छोड़ दीजिए। आपकी भतीजी ने भारत के इंपॉर्टेंट पेपर्स का सत्यानाश कर दिया। जो रिसर्च पेपर मैं अपनी जान को दांव पे लगाकर लेकर आया था, वो पेपर्स इसने जला दिए। और आप कह रहे हो कि ये छोटा मामला है? समझता क्या है अपने आप को? हीरो? तू एक कैदी है और कैदी को बोलने का हक नहीं होता। सत्यपाल, बहुत हो गया तुम्हारा। कैप्टन, अरेस्ट हिम। मैडम, ये देहरादून है और ये जमीन हमारी है। जमीन राजा की होती है और भारत राजा है। आप बगावत कर रहे हो सत्यपाल। मुझ पे इल्जाम मत लगाइए। आप एक मामूली सी क्रिमिनल के लिए मुझसे टकरा रही है। इस छोटी सी बात से अगर असली नेशनल हीरो का वेलकम करने में रुकावट आई तो क्या तुम जवाब दे पाओगी? छोटी सी बात? अगर मैं नेशनल हीरो नहीं होता तो आपकी भतीजी ने मुझे पीट पीट के मार दिया होता, और आप कह रहे हो कि ये छोटी सी बात है? बस कर। तू समझता क्या अपने आप को? हाँ, हीरो? आईने में तूने अपनी शक्ल देखी है? अगर मैंने तुझे जेल ना भेजा ना तो मेरा नाम भी तानिया बेदी नहीं। ये तो हद ही हो गई। सेक्रेटरी और मेयर एक कैदी के लिए लड़ रहे हैं। हीरो हो या कैदी, अरे इंसान तो है ना। इतनी बेइज्जती, ये तो गलत है। जो भी हो, सत्यपाल गलत है। नजर सब कुछ कह देती है। काव्या जी, देखिए, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं आपका गुस्सा भी समझता हूँ, लेकिन पब्लिक के सामने थोड़ा सा 2 कदम पीछे जाते हैं। देखिए, मैं ना आपको देहरादून का टैक्स दे दूंगा। अरे आपके इंस्टीट्यूट के लिए। अरे मेरी तरफ से माफी समझ लीजिएगा। मुझे समझते क्या हो सत्यपाल? कैप्टन, लेके जाओ इसे। ब्लैक ऑप्स यूनिट सर। डॉक्टर जनार्दन को तो अब तक आ जाना चाहिए था। कहाँ रह गए वो? क्या बस स्टॉप पे हंगामा? कैसा हंगामा? मेयर की भतीजी ने एक कैदी को बेइज्जत किया, जेल का यूनिफॉर्म पहना है, हाथ में डॉक्यूमेंट भी है। ओके, 30,000 जवान हमने बॉर्डर पे भेजे, फिर भी लेट हो गए। वो लड़का जो देश का नेशनल हीरो बन सकता था, 9 साल तक जेल में सड़ा रहा। क्या किया हमने? कुछ भी तो नहीं। अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। कहीं वो तो नहीं है? मुझे तुरंत वहां पहुंचना चाहिए। अंकल, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तानिया, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तू मेरी इकलौती भतीजी है। ये फैसला आपका था सत्यपाल, अब शिकायत मत कीजिए। ये देहरादून है, आप सेंट्रल की सेक्रेटरी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे जलील करो। अब कुछ भी कहने का वक्त चला गया है। आप चीफ से मिलने जा रहे हैं, क्या जवाब देना है वो तैयार कर लीजिए। ठीक है, आपने तो हद ही कर दी। गवर्नर साहब, सत्यपाल बोल रहा हूँ। कुछ नहीं, यहाँ पे एक छोटी सी सिचुएशन खड़ी हो गई है, आपका आना जरूरी है। अरे सत्यपाल जी, टेंशन में लग रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं गवर्नर साहब, यहाँ पे एक सेंट्रल की सेक्रेटरी आई हुई है और वो कह रही है कि मेरी भतीजी ने किसी नेशनल हीरो का अपमान किया है। अभी आप ही बताइए, नेशनल हीरो ऐसे बस स्टैंड पे घूमता हुआ मिल जाएगा? वो नेशनल हीरो? आर यू श्योर? अरे अब मैं थोड़ी आपके साथ मजाक करूंगा, लेकिन ये सेंट्रल की मैडम है जो कुछ समझ ही नहीं रही है। अरे मुझे इग्नोर कर रही है, इस मेयर को सीधा सीधा केस बना रही है बिना कुछ सोचे समझे।
सत्यपाल जी, सेक्रेटरी जनरल एक बहुत ही जूनियर पोजीशन होती है इस देश में। याद रखिए, कोई भी काम किसी भी लेवल पे करने के लिए अथॉरिटी की जरूरत होती है। मैं आ रहा हूँ, आप वहाँ का माहौल संभालिए एंड डोंट वरी। हाँ, एक और बात ध्यान से सुनो, पूरा देश उस नेशनल हीरो के वापस आने का इंतजार कर रहा है। अगर इस छोटी सी बात ने कुछ बदनामी कर दी तो पूरे देहरादून की इमेज खराब हो जाएगी। वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इन्हें, पर वो किसी की सुनी नहीं रही है। मुझे लगता है कि सिर्फ आप ही संभाल सकते हो। ठीक है, आप सिचुएशन को कंट्रोल में रखो, मैं आ रहा हूँ। जी जी, मैं संभाल लेता हूँ। अरे बाप रे, गवर्नर को फोन कर दिया इसने तो इस लड़की की बची खुची इज्जत भी गई। गवर्नर खुद इन्वॉल्व हो गया। अंकल, मुझे पता था आप चुप नहीं बैठोगी। आप ले आए ना गवर्नर साहब को, थैंक यू। अब देखते हैं कौन कितना बड़ा हीरो है। तानिया जी, ये सब करके ना आप बातों को और बिगाड़ रही हो। आपको क्या लगता है कि गवर्नर आके आपकी गलतियों पे पर्दा डालेंगे? ऑफ कोर्स, जो भी मेरे खिलाफ किया उसकी जिंदगी बर्बाद। अब देखना, गवर्नर के आते ही तुम सबकी जिंदगी बर्बाद। तानिया जी, ज्यादा मत बोलिए। गवर्नर आए या पूरी सरकार, ये देश कानून से चलता है, लोगों की धौंस से नहीं। कानून? देहरादून में मैं कानून हूँ। देखता हूँ किसमें हिम्मत है मुझे रोकने की। बहुत बड़ी बातें कर ली सत्यपाल जी। आज जो सब हुआ है ना, मैं वर्ड टू वर्ड चीफ को रिपोर्ट करूंगी। कर लो, रिपोर्ट कर लो मैडम। आप जिस पावर पे भरोसा कर रही हो ना, वो असली पावर के सामने कुछ नहीं है। चीफ मुझे किसी एक मामूली क्रिमिनल के लिए मुझे पनिश करेंगे, इस मेयर को। और तू बहुत उड़ रहा था ना, बहुत बड़ा आदमी समझ रहा था खुद को। चल अब जो। तानिया, अब हद हो गई। ये आदमी देश का हीरो नहीं है, क्रिमिनल है ये। और अगर मैं इसको यहाँ पर जमीन में गाड़ भी डालू मार के, तो भी मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तानिया को छेड़ना मतलब पूरे देहरादून को छेड़ना। सब खत्म। अगर अब चीफ भी आ जाए ना, तो जनार्दन को नहीं बचा पाएंगे। क्या हुआ? डर लग रहा है ना? आप ये सब करने की जरूरत नहीं थी। क्या हुआ? आपने एक फ्रॉड का साथ देके अपना खुद का ही नुकसान करवा लिया है। काव्या, गवर्नर विजय अब खुद आ रहे हैं, और वो जब आएंगे ना, इस क्रिमिनल को यही मार दिया जाएगा और तुम सबको जेल भिजवा देंगे, और फिर चीफ डिसाइड करेंगे तुम सबका क्या होगा। और तुम चाहे चीफ की सेक्रेटरी हो या पीएमओ की, तुम्हारा करियर तो यही खत्म। गवर्नर विजय आ रहे तो क्या हुआ? क्या वो सच को झूठ और झूठ को सच बना देंगे? क्रिमिनल तो तुम हो, और मैं तुम्हारा अंजाम देखूंगी, बार बार देखूंगी। हाँ, ये जेल में थे, लेकिन पता है ये किस जेल में थे? यूएस की टॉप सिक्योरिटी जेल में। इनका गुनाह बस इतना सा था कि इंडिया की बनाई हुई टेक्नोलॉजी किसी और के हाथ में ना लगने दी। क्या बकवास है ये! और नेशनल हीरो, इसकी शक्ल देखी है? ये नहीं हो सकता। अगर ये असली हीरो होता तो उसे प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे? उसे प्रोटेक्ट किया जाता। क्या हंगामा हो रहा है यहाँ? आइए गवर्नर साहब। गवर्नर सर, यही है वो लोग जिन्होंने मुझे और मेरे अंकल सत्यपाल को फंसाया है, एक झूठी कहानी बनाकर। प्लीज अब हमारी। और इनकी हरकतें प्रोटोकॉल का वायलेशन नहीं करती, सीधा नेशनल सिक्योरिटी पे सवाल उठाती है। यहाँ ये नेशनल हीरो की बात हो रही थी ना? ये सब तमाशा उस वक्त हो रहा है जिस वक्त हमारा नेशनल हीरो वापस आ रहा है, और ये क्रिमिनल, इसने तो हद कर दी। ये हीरो बनने का नाटक कर रहा है। गवर्नर सर, इसको ना अब बिल्कुल मत छोड़ना। गवर्नर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। अरे इन लोगों की वजह से मैं असली हीरो का स्वागत करने जा भी नहीं सका। आप आ ही गए तो प्लीज आप मुझे इंसाफ दीजिए। सोचो काव्या, तुम चीफ के सामने ये सब जस्टिफाई कैसे करोगी? गाज, ले जाओ इन्हें। गवर्नर साहब, आपको पता है आप क्या कर रहे हो? ये कोई क्रिमिनल नहीं है, इस देश का वीर है। और अगर आप चीफ के साथ भी ये कर रहे हैं तो आप उसे भी धोखा दे रहे हैं और हमारे देश को भी शर्मिंदा कर रहे हैं। हीरो? अरे यहाँ कोई हीरो नहीं है, सिर्फ एक फर्जी क्रिमिनल है। ले जाओ इन सबको। तेरा तो गेम
ओवर हो गया। सच में इस दुनिया में इंसाफ बचा ही नहीं है। इंसाफ हो या ना हो, पर सच तो सबको पता है। मैं नहीं मानता कि रास्ता बंद हो गया। स्टॉप इट! चीफ, आप यार, आप तो नेशनल हीरो का स्वागत कर रहे थे ना। जरूर आपको ना इन लोगों का असलियत का पता चल गया होगा, इसलिए आप आए ना। अब तो तू गया काम से, अब चीफ के सामने क्या बोल पाएगा। अब तो चीफ भी यहाँ आ गए। अब देखते हैं कैसे बचते हो तुम दोनों। गेम ओवर जनार्दन। चीफ, आपको खुद आने की क्या जरूरत थी? एक फोन कॉल कर देते, हम आपका एकदम ऑफिशियल स्वागत कर लेते। काव्या, मैं तुम्हें यहाँ क्यों भेजा था? मैंने तुम्हें नेशनल हीरो से मिलने भेजा था, ना कि तमाशा करने के। सर, आपने उनकी हिफाजत के लिए भेजा था। देख रहे हो इसे, किस हालत में खड़ा है ये। तुम इनकी हिफाजत नहीं, एक पॉलिटिकल ड्रामा कर रही थी। चीफ, आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। माना कि काव्या से गलती हुई है, लेकिन आखिर ये हीरो को तो कुछ नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये सब एक ब्लेसिंग ही बन गई है। गलती? सर, सिर्फ ये गलती नहीं, आपके ऑर्डर्स की अवहेलना है। यानी काव्या मैडम ने मुझे अपोज किया एक जेल से छूटे हुए मामूली कैदी के लिए। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। जनार्दन ने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ, मेयर और उनकी टीम ने हद पार कर दी है। बदतमीजी की इंतहा हो गई। अरे चुप रहो सबके साथ। चीफ के सामने क्या बकवास कर रहे हो? मरना है क्या तुम सबको? चुप तो आपको रहना चाहिए गवर्नर साहब। आपको पता भी है आपने क्या किया है। आपकी वजह से एक बार फिर देश बेइज्जत हो सकता था। सॉरी मिस्टर जनार्दन, ये हमारे देश की बदकिस्मती है कि आपको ये सब झेलना पड़ा। कोई बात नहीं सर, देश के भविष्य के लिए इतना दर्द तो स्वीकार है। चीफ, शायद आप गलत समझ रहे हो। ये आदमी तो एक भगोड़ा है, एक फ्रॉड है। भगोड़ा? हाँ, भगोड़ा है ये। यूएसए से भाग के आया है। वहां उसे वर्ल्ड क्लास सामान मिल सकता था, लेकिन वो यहाँ आया अपने देश में, इंडिया में, और आपने इसे बेइज्जत किया। कैसे इंसान है आप लोग? क्या सर ये सच में नेशनल हीरो है? सर, एक इम्पोर्टेंट बात है। जो प्रोफेसर अपनी जान पर बचाकर डॉक्यूमेंट्स सेफली लेके आए थे, वो इस लड़की ने डिस्ट्रॉय कर दिए। व्हाट? चीफ, आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि ये नेशनल हीरो है। आपको पता भी है ये डेटा भारत को साइंस और टेक्नोलॉजी में 100 साल आगे ले जा सकता था, और आपने इसे बर्बाद कर दिया। ये कैसे हो सकता है? ये हीरो कैसे हो सकता है? समझ रही हो मुझे किस मुसीबत में डाल दिया तुमने? सब कुछ खत्म कर दिया। चाचा, आपने मुझे मारा। चाचा, आपने मुझे मारा। हाँ, मारा। तुरंत जाके गवर्नर साहब से माफी मांगो। मैं क्यों मांगूंगी माफी? मैं इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ। मेरे अंकल देहरादून के मेयर हैं। मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगी। और गवर्नर सर भी तो मेरे साइड पे ही है ना, तो मैं क्यों मांगू माफी? बस करो। आर यू मैड? चीफ, आप गवर्नर साहब प्लीज मुझे माफ कर दो। बचपन से मैंने इसे लाड प्यार से पाला है, तो थोड़ी सी बिगड़ गई है। प्लीज आप लोग दिल पे मत लीजिए। मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ, प्लीज। तुम माफी मांग रहे हो क्योंकि तुम्हें अपनी गलती समझ आई? नहीं, तुम इसलिए माफी मांग रहे हो क्योंकि तुम्हारी गर्दन फंस चुकी है। शहर के मेयर हो आप सत्यपाल, लेकिन आपकी भांजी, आप उसके जुल्मों को बढ़ावा देते हो। अगर आज सही वक्त पे चीफ नहीं आते तो हम हमारा बेमिसाल हीरो खो देते। माफी दीजिए सब, मुझे बस एक बार मौका दीजिए, मैं सब कुछ सुधार दूंगा। प्लीज गवर्नर साहब, प्लीज चीफ। देर हो गई है सत्यपाल। ऑनरेबल विजय अब आपकी सजा तय करेंगे। मैं हूँ देहरादून की अथॉरिटी। तुम सबने ना गलती की है। कोई भी ना मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता। ये सब तुम सबकी गलती है, बहुत बड़ी गलती। जो बोएगा वही काटेगा। ले जाओ इन्हें। अंकल प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जेल नहीं जाना। प्लीज बचा लो, प्लीज। तानिया,
अंकल प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जेल नहीं जाना, प्लीज बचा लो प्लीज। तानिया, जनार्दन जी, इन लोगों ने आपके साथ जो किया, अब आप ही इनकी सजा तय करिए। लॉ को अपना काम करने दीजिए सर, मुझे बदला नहीं, न्याय चाहिए। सर मैं मानता हूँ मैंने गलती की है, पर देहरादून के लोगों के लिए मुझे बस एक मौका दीजिए। आपको मौका मिला था सत्यपाल जी, लेकिन आपने उसका उपयोग नहीं किया। अब कानून ही आपका फैसला करेगा। ले जाओ इन्हें। और गवर्नर विजय, आपने जो जनार्दन जी के साथ किया, उनको बेइज्जत किया, और आपने भारत का महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी को भी खराब किया है। आपको भी इसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं पीएमओ से बात करूंगा। वो जवान तो असली हीरो निकला। अच्छा किया, बहुत सर चढ़ गए थे लोग। जनार्दन जी, अब आप वापस आ गए हैं। आपका रिसर्च भारत के लिए अमूल्य है। देश के लिए तो सब कुछ कुर्बान है सर, लेकिन सोचा नहीं था कि इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि हालात इस देश के जो भी हो, इंसाफ देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। बिल्कुल सही सर। थैंक यू। तो आप वापस घर जा रहे हैं? हाँ सर, कल दिवाली है, सालों से अपने परिवार को नहीं मिला। पता नहीं वो लोग किस हाल में हो गए। जैसे कमजोर औरत से एक पोछा भी नहीं लगाया जा रहा है। क्या कर रही है? जल्दी कर। क्या सोच रही है? तेरा वो बेटा, वो गद्दार बेटा तुझे आकर बचाएगा। वो तेरे जैसे बुढ़िया के लिए वक्त नहीं बर्बाद कर रहा है। मेरा बेटा हिस्सा नहीं है, मेरा बेटा हिस्सा नहीं है। मेरा जनार्दन अच्छा बच्चा है मेरा, वो जरूर आएगा। वो तो बाद में आएगा, ठीक है? मैं ये क्या कर रहे हो आप? तो कमीनी, हमारे घर में शादी करके तुम अभी भी पराई ही रही। इस बुढ़िया के साथ तेरा क्या काम है? तू इस घर की बहू है ना? कितने साल तक हमारे परिवार ने आपके लिए क्या कुछ नहीं सहा। मेरे पापा की मौत की जिम्मेदार कौन था? हाँ, और अब आप चाहती हैं कि मेरी माँ सर्दी में मर जाए? तेरे जैसे नीच लोगों ने हमेशा हमारा कर्जा खाया है। आज तू मेरे साथ जबान लड़ाएगी? एक दिन भैया वापस आएंगे, और अगर उन्हें पता चला ना कि आप मेरी माँ के साथ ये सब कर रही हो, तो आपको जमीन में गाड़ देंगे। वापस आएंगे? वो तो वहाँ पे कोई फिरंगी के साथ ना ऐश कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप बकवास कर रही हैं। झूठ है ये सब, ऐसा नहीं हो सकता। पापा, माँ, सुमन, 9 साल बीत गए, आपका निकम्मा बेटा वापस आ गया। मैं सोच रहा हूँ कितने महान होंगे आपके माँ बाप, जिसने आप जैसे वीर बेटे को जन्म दिया। भारत आपके परिवार का एहसान कभी नहीं भूलेगा। थैंक यू सर। डॉक्टर जनार्दन, आपके माँ बाप का ध्यान अब हम सब रखेंगे। भारत का हर दरवाजा उनके लिए खुला है। थैंक यू काव्या जी। चले। अब काव्या जी, एक्चुअली मैं 9 साल बाद आया हूँ, आप लोग यहीं इंतजार करिए, मुझे अपने परिवार से अकेले में मिलना है। जी। दिवाली के दिन माँ के हाथ का खाना खाना है। इस देश ने आपके परिवार को और आपको बहुत दुख पहुंचाए हैं। मेरा वादा रहा कि आपका परिवार आज से भारत का सबसे सम्मानित परिवार कहलाएगा। शुक्रिया सर। आता हूं। भारत की धरती पर जहाँ रिश्ते और एहसानों को कभी भुलाया नहीं जाता, वो बेटा वापस आ रहा है। भारत का वीर डॉक्टर जनार्दन। भाभी, 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 प्लीज इसे मत मारना। मैं घर का सारा काम कर दूंगी, इसे मरना। बस एक दिन की छुट्टी चाहिए। आज नया साल है ना, एक दिन की दिवाली की छुट्टी याद नहीं है क्या? किसने तुम लोगों को पैसे दिए थे तुम्हारे उस लड़के को विदेश भेजने के लिए? वो तो वहाँ पे जाकर तुम लोगों को भूल गया। 10 साल से गायब है, लेकिन तुम लोग यहाँ पे हमेशा के लिए नौकर बन के रहोगे हमारे घर में। आई बात समझ में?
वो कॉन्ट्रैक्ट याद है? गांव वालों, मेरा बेटा जनार्दन इस देश के लिए कुछ करना चाहता है, विदेश जाके पढ़ना चाहता है, पर हमारे पास पैसे नहीं है। कृपया थोड़ा उधार दे दो। पड़ेगा। गांव का लोंडा विदेश जाके क्या रोटी बेलना सीखेगा? ये सब फालतू के ख्वाब है, उसे खेती करने दो। अब जब जनार्दन चला जाएगा तो तुम्हारे यहाँ कमाने वाला बचेगा कौन? जिंदा कैसे रहोगे? देश की सेवा, पहले अपना घर तो चला लो। अगर मेरा भाई विदेश जाएगा तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगी, खेती बाड़ी मैं कर लूंगी, पर उसका सपना पूरा होगा। हमारे घर में कोई पहली बार आगे बढ़ने जा रहा है, उसका सपना मत तोड़ो। मैं हाथ जोड़ता हूँ सबसे। ठीक है, तुम्हें पैसा मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? ये क्या है? तुम्हारी बेटी सुमन को मेरे बेटे से शादी करनी होगी और तुम्हारे पूरे परिवार को हमारे लिए काम करना होगा। ये क्या मजाक चल रहा है? ठीक है, मुझे मंजूर है। हाँ? सुमन? माँ, पापा, आप फिक्र मत करो। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा भाई एक दिन जरूर आएगा और हम सबकी जिंदगी बदल देगा। बस आप उसे बताना मत कुछ, वरना उनका दिल टूट जाएगा। 10 साल हो गए काम करते करते, अब तक कर्ज चुका नहीं। कर्ज याद नहीं है? जो कॉन्ट्रैक्ट पे तुम लोगों ने साइन किए थे, उसके मुताबिक हमेशा के लिए तुम दोनों हमारे घर में नौकर बन के रहोगे। कोई नया साल नहीं, कोई दिवाली नहीं, चुपचाप अपने काम पे लगो। 10 साल हो गए, अभी भी कर्ज उतारना बाकी है। उतारा? मुझे तो लगता है असली कर्ज चुकाना अभी भी बाकी है। और ये क्या नौटंकी लगा रखा है? छुट्टी, दिवाली, चुपचाप अपने काम पे लगो। माँ, भैया, जनार्दन, माँ, ये सपना तो नहीं है, जो सचमुच वापस आ गया? अरे जनार्दन बाबू, आखिर आप विदेश से वापस आ ही गए या फिर जेल से छुट कर आए हो? हाँ माँ, ये सपना नहीं है, मैं सच में वापस आ गया हूँ। भैया, सच में वापस आ गए? सुमन, मेरी बहन तो कितनी बड़ी हो गई है। अब मैं आ गया हूं ना, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आप लोगों के साथ रहूंगा। अच्छा, ये कपड़े, ये तो कैदी के कपड़े हैं। तू जेल से आया है बेटा? पूरे गांव को यही पता था, या तो ये कोई चोरी किया होगा या कोई देशद्रोह किया, और आ गया वापस अपनी माँ की और मुसीबत बढ़ाने। हाँ माँ, मैं जेल में था, लेकिन मैं देशद्रोही नहीं हूँ। देश की रक्षा करने के लिए जेल में थे। नहीं बेटा नहीं, तू वापस चला जा, नहीं तो ये गांव वाले तुझे छोड़ेंगे नहीं। बस भाग जा बेटा। नहीं माँ, मेरी बात तो सुनिए। भागेगा? कहाँ भागेगा? तुम यहाँ पे? अरे बेटा, बिल्कुल सही वक्त पे आया। पकड़ ले इसे, ये जेल से भाग कर आया है। इसको पकड़ेंगे तो बड़ा इनाम मिलेगा हमें। सुनिए जी, मेरी बात मान लो, मेरे भैया को एक मौका दे दो। ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी बहन पे हाथ क्यों उठाए? बीवी है मेरी, गटर में पैदा हुई थी तुम, शादी के बाद भी वही सोच। समझती क्या है खुद को? हाँ, पैसे देके खरीदा था तुझे। इस घर में नौकरानी से ज्यादा कोई औकात नहीं है तेरी, समझी? खरीदा था? सुमन, माँ, ये भी क्या सुन रहा हूँ? ये क्या बोल रहा है? सुमन, कमरे में चल। छोड़ो मेरी बहन को, छोड़ो। मेरी बीवी है ये, खरीदी हुई। पैसे दिए थे मैंने इसके लिए, अब इसके साथ मैं कुछ भी करूं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बहुत उड़ रहे हो ना जनार्दन? याद है वो दिन जब तुम्हारे घर में ठीक तरह से दाल भी नहीं पकती थी? अगर तभी तुम्हारे बहन ने अपने आप को बेचा नहीं होता और तुम्हारे माँ बाप यहाँ पे नौकरी ना किए होते, तो तुम कभी विदेश नहीं जा पाते। ये आप क्या बोल रही हैं? माँ, सुमन, बोलो, क्या ये सच बोल रही हैं? बोलो। भैया, मुझे पता था कि आपका सपना बहुत बड़ा था,
मुझे कोई मजबूर नहीं कर रहा था। मैंने जो किया खुद की मर्जी से किया। तू टेंशन मत ले सुमन, अब मैं वापस आ गया हूं ना, कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा आप लोगों के साथ। वापसी का स्टाइल तो देखो, कपड़ों के अंदर जेल के कपड़े पहने हुए। वाह वाह, क्या बात है। मैं तो तुझे रेस्टोरेंट में ही पहचान गया था। देश का गद्दार भाग के आया है और देखो जेल से छूटते ही गांव दौड़ा आया। ये गांव का गद्दार है भाई साहब, छोड़ना नहीं इसको। हाँ हाँ, गांव का गद्दार है ये। गद्दारी? मैं अपने देश के लिए जिया हूं, मैं गद्दार नहीं हूं। और तुम्हें तो पता है ना ललित, तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो। इतनी बड़ी बड़ी बातें, अगर इतना ही सब कुछ सही था तो तू 10 साल तक वापस क्यों नहीं आया? बता। बेटा मैं तो बस ये चाहती थी कि तू एक बार हमसे मिले। अब तू चुपके से यहाँ से चला जा, नहीं तो ये गाँव वाले तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जा बेटा। माँ, सुमन आप लोग टेंशन मत लीजिए। माँ, आपका बेटा वापस आ गया है सब कुछ जीतने के लिए। आपको और सुमन को अब किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। बेटा तू बस मिलने आ गया, उतना ही काफी है। अब तू यहाँ से दूर चला जा, कहीं दूर जहाँ कोई तुझे पकड़ ना पाए। माँ, अब आपका बेटा कोई आम आदमी नहीं रहा। मैं आपको और सुमन को अब कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगा, भरोसा करो मेरा। और मैं इतने सालों तक इसलिए वापस नहीं आया क्योंकि मैं अपने देश के लिए काम कर रहा था। मैं अपने देश के एक सीक्रेट मिशन पे था जहां पे मुझे बोलने की कोई भी इजाजत नहीं थी। लेकिन जल्दी कोई आएगा और वो सबको सब कुछ सच बता देगा। सुमन, माँ अब चलो अपने घर चलते हैं। माँ, दिवाली के लिए नए कपड़े और मिठाइयां भी तो लेनी है। माँ, मैं बस आज रात के लिए आपके साथ हूँ, खाना खा के वापस चला जाऊंगा। सुमन माँ, लेकिन जल्दी कोई आएगा, 2-3 दिनों में ही वो आप लोगों को शहर ले जाएगा और वो आपको आराम की और नई अच्छी जिंदगी देगा। तो फिर बेटा चलो घर, तुम्हारी मनपसंद खिचड़ी बना के खिलाऊंगी तुम्हें। चलो चलो माँ। पकड़ो इन्हें, भाग रहे हैं ये। अब क्या चाहते हो तुम, क्यों रोक रहे हो? नाम कमाना चाहता हूँ जनार्दन, और तू जैसे गद्दार को पकड़ना उसका शॉर्टकट है। मेरे भैया गद्दार नहीं है, अगर मैं झूठ बोलूं तो हम पर बिजली गिर जाए। पता है सुमन, तू हमेशा यहाँ पराई रही, कभी इस परिवार की बनी नहीं पाई तू। ललित रुक जाओ। सुमन तुम्हारी है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे शर्म आनी चाहिए जनार्दन। तुझे डर लगना चाहिए, पता है किस चीज का? रेट्रिब्यूशन का। बस मेरा बेटा गद्दार नहीं है। 10 साल से हमने ईमानदारी की जिंदगी जी है और तुम लोगों ने सिर्फ झूठ और जलन के साथ बदनामी करने की कोशिश की है। मेरा बेटा देश का गौरव है, गद्दार नहीं, समझे? तुम्हें क्या लग रहा है रिट्रीब्यूशन मुझे लगेगा? मुझे नहीं। तुम्हें यह सोचना चाहिए ललित, झूठ, अत्याचार और घमंड का हिसाब ऊपर वाला जरूर लेता है। मेरा बेटा कभी गद्दार नहीं हो सकता। ये सब तो तुम लोगों की जलन है। एक माँ के गर्व को बदनाम करना चाहते हैं तुम लोग। अच्छा, और उसके ये जेल के कपड़ों का क्या? सबके सामने ये साफ है कि ये गद्दार है। जनार्दन, तुमने जुंडाओ गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। देश बेचकर आया है वापस, मुंह उठा के। तू है तुझ पर। आज धनकपुर की भूमि को दोबारा साफ किया जाएगा। रामदीन, लाओ मेरा खानदानी कोड़ा। आज ये सजा देगा उन लोगों को जो अपने वंश का नाम खराब करते हैं। आज मैं धनकपुर के नियमों के हिसाब से तुम सब गद्दारों को सजा दूंगा। कोड़ा तो सिर्फ उन लोगों को पड़ना चाहिए जो वंश के दुश्मन हो। मेरे भाई ने कुछ गलत नहीं किया है। सुमन, क्या सही है और क्या गलत ये तुम मुझे नहीं बताओगी, ये मैं खुद डिसाइड करूंगा। पर आज तुम सबको सजा मिलेगी। ललित, ये सरासर अत्याचार है।
तुम भूल गए जनार्दन, बाहर का कानून अलग होता है और अपने परिवार का बिल्कुल अलग। ललित, कानून के ऊपर कोई नहीं होता है, ना तुम, ना तुम्हारा बाप, ना तुम्हारी माँ, ना ही तुम्हारा घराना और ना ही ये चाबुक। ललित, अगर थोड़ी सी इंसानियत है ना तो मुझे मार लो, मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। माँ, डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं वो पुराना जनार्दन नहीं रहा। अब मैं किसी के आगे नहीं झुकता। वाह, बड़े बड़े डायलॉग। पर जनार्दन, तू भूल रहा है, यहाँ तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। जेल से निकल के भी ये कैसे उड़ रहा है? अपनी असली औकात तो समझ जनार्दन। मैं अपना कसूर मान लेती हूँ। माँ नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझे पता है बेटा, तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मैं तुम्हें दर्द में बिल्कुल नहीं देख सकती। अगर ये लोग मुझे मार के तुम्हें छोड़ देंगे तो भी मैं सह लूंगी, पर तुम पर एक छोटी सी चोट भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। वाह, ये सब ना थोड़ा पहले ही हो जाना चाहिए था। पर जब तुम्हारी माँ ने अपना कसूर मान ही लिया है तो आगे ले आओ इन्हें। अब तुम्हारी माँ को कोड़े पड़ेंगे। रुक जाओ। अगर किसी ने भी मेरी माँ को हाथ लगाया ना तो चाहे मेरी जान चली जाए, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। जनार्दन, अब भी हिम्मत बची है तुझमें, अकड़ है अब भी, तो ठीक है। अब तेरी जगह ये कोड़े तेरी माँ को पड़ेंगे। मैं कहता हूँ रुक जा, छोड़ो मुझे। ये पहली मार उस माँ के लिए जिसने अपने बेटे को तमीज नहीं सिखाई और अपने पंच के नाम को मिट्टी में मिला दिया। बस करो, अगर मारनी है तो मुझे मारो, मेरी माँ को मत मारो। मैं गद्दार नहीं हूँ। मुझे अमेरिका ने जबरदस्ती रोक के रखा था, मुझे इलीगली डिटेन किया था। छोड़ो मुझे। इलीगली? तुझे अमेरिका की जेल में क्यों रखा था? है कौन? ललित, मैं वो हूँ जिसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भारत को दुनिया में नंबर 1 बना सकती है। छोड़ो। ये लो, सुन लो इसकी बात। अभी ये अपने आप को साइंटिस्ट समझता है। रेडियो ठीक किया तूने कभी? और अभी भी झूठ बोल रहा है ये, पकड़ के रख इसके। तुम लोग इंसानियत भी भूल चुके हो। छोड़ो। इंसानियत? नौकर अपने मालिक से इंसानियत नहीं मांगते। नौकर और गुलाम बनने के बीच जो रेखा है ना, वो आज यहाँ पे खींची जाएगी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, बस करो, जिल्लत का कोई धर्म नहीं होता। बस, अब दूसरी मार के लिए तैयार हो जाओ। तुम समझते हो ये कोड़े मुझे तोड़ देंगे? मैं उस धनकपुर की हूँ जहाँ लोग मिट्टी खोदकर सोना निकालते हैं। मैं तुम्हारी मार से डर जाऊं? नहीं ललित। ठीक है, तो अब इसके शरीर पे जितने भी निशान बनेंगे ना, वो तुम सबके लिए एक सबक होगा। अब ये दूसरी मार तुम्हारे खानदान के लिए जिसने गलत का साथ दिया, इस जैसे नीच को बढ़ावा दिया। ललित, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ललित, अगर हिम्मत है ना तो मुझे मार। औरत पे एक कमजोर इंसानी हाथ उठाता है, मुझे मारना। छोड़ो मुझे। ठीक है, तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, पर अभी रुक जा। अब ये तीसरी मार तेरे बेटे ने जो देश से गद्दारी की है और देश को कलंकित किया है, उसके लिए। कौन चंदा अपना कसूर मानती है? हाँ, मानती हूँ। पर अब तो बहुत देर हो गई। हाँ? अब कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब मार मैं सहूंगा। ठीक है, अब तूने यही मांगा है तो तू यही ले। मैं अपना कसूर मानता हूं। तो ठीक है, पूर्वजों ने कहा है अगर कोई अपनी गलती माने या पश्चाताप करे तो उसे गलती सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। तो ठीक है जनार्दन, सारे पूर्वजों से माफी मांग, वो भी घुटनों पे। चल।
मेरा सबसे बड़ा गुनाह यह था कि मैंने सोच लिया कि तुम लोगों में थोड़ी सी इंसानियत बची है और मैं गलत था। शिव, जनार्दन, ये किस तरह की माफी मांग रहा है तू? हाँ, मेरा गुनाह यह है कि मैं तुम जैसे जाहिलों को सबक नहीं सिखा पाया, जो माँ और बेटियों को मारने में अपना गर्व समझते हैं। पागल हो गया ये, बिल्कुल पागल हो गया है। जो रिश्तों की इज्जत नहीं करते वो बेवफा होते हैं। जो वंश की मार का गलत इस्तेमाल करे वो नपुंसक होते हैं, और जो औरत पे जुल्म करे वो पापी होते हैं। अपनी वंशावली के नियम पढ़े हैं मैंने। जो बेवफा, नपुंसक और पापी हो उससे अपने वंश से निकाला जाता है, उसकी जमीन जब्त होती है और उसी के खानदानी कोड़े से उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए जाते हैं। रिवायत क्या बोलती है? मर्यादा, न्याय, ईमानदारी, सम्मान, 4 लफ्ज इस हवेली का कानून है। कानून तो हम लिखेंगे। कानून लिखने से पहले एक शर्त होती है। जिन्होंने कसम खाई हो ना वही सुनाएंगे। किस किस ने इस प्लान के आगे हाथ जोड़े थे? सबने जोड़े थे। शादी के दिन, तीज के दिन, जब जब सबने घर का भला चाहा। तो अब ये लोग तेरे लिए आवाज उठाएंगे, तेरे लिए आवाज उठाएंगे। जनार्दन पागल है क्या? मेरी आवाज के लिए नहीं, अपनी कसम के लिए। मर्यादा, औरत पर हाथ उठाने से पहले सोच। न्याय, सजा देने से पहले सुन। ईमानदारी, जो सच है उसे मान। सम्मान, गरीब हो या अमीर सबका एक समान होता है। सही तो कह रहा है ये। ए जनार्दन, ये क्या नए कानून बना रहा है तू? ये क्या गांव की विधानसभा है? नहीं, ये तुम्हारे पुरखों का घर है और तुम खुद उन्हीं के नियम तोड़ रहे हो। और अब जो भी होगा वो वंश के नियम से होगा, और वो नियम मैं पढ़ूंगा सबके सामने। और तुम्हारे साथ भी यही सब होना चाहिए। तू एक भगोड़ा, तू होता क्या है मुझे ये सब बोलने वाला? हाँ, और तू क्या सोच रहा है? तू इस गांव में बगावत शुरू कर देगा? ए बेवकूफो, ये सब इन लोगों की बदनसीबी का असर है। इन लोगों के पैर जहां भी पड़ते हैं ना, पूर्वजों का अपमान होता है। सरला, तुम लोगों ने पूर्वजों को नाराज कर दिया। इसकी तो सजा तुम्हें लगेगी, इसका श्राप तुम लोगों को लगेगा। जनार्दन, तू वंश के नियम तोड़ रहा है। एक तो जेल से भाग के आया है और यह सब पे हुक्म चला रहा है। भाई साहब सही कह रहे हैं, इनके खानदान में आज तक कोई अच्छा इंसान नहीं हुआ है। पुरखों की बेइज्जती संस्कारों का अपमान है। तुम सब भूल गए हो, जो वंश के नियम के रखवाले बन जाते हैं वही सबसे बड़े अपराधी होते हैं। और आज तुमने मेरी माँ और मेरी बहन के साथ जो किया है ना, उसके बाद मैं धनकपुर के वंश का हिस्सा नहीं रह सकता। आज से मैं जनार्दन पंडित अपनी माँ और अपनी बहन के साथ मिलकर इस वंश से अपना नाम वापस लेता हूँ और अपना नाता भी तोड़ता हूँ। हमें तुम्हारे झूठे सहारे और झूठे संबंध की जरूरत नहीं है। भाई साहब, अब और नहीं सहेंगे, कानून के लोगों को बुलाते हैं। इन लोगों को सबक सिखाना जरूरी है, वरना गांव की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं, कृपा करके उन्हें मत बुलाओ। तुम सच में हमें बर्बाद करोगे? हाँ, और अब बस जाओ, बुलाओ कानून के लोगों को। लेकिन सुन लो, इस वक्त इंडिया के सबसे बड़े ऑफिसर हमारे गांव के बाहर खड़े हैं। क्या? इंडिया के सबसे बड़े ऑफिसर्स हमारे गांव के बाहर? इतना बड़ा ऑफिसर, वो भी हमारे गांव के बाहर? बेटा, यही मौका है। अगर वो यहाँ आए हैं तो उसकी वजह सिर्फ एक है, ये जनार्दन। बेटा, इसने जरूर कोई बड़ा देशद्रोह किया। तू सोच, वो ऑफिसर खुद यहाँ आए हैं इसे गिरफ्तार करने। माँ, आप सही कह रही हो। अगर मैं जनार्दन को पकड़ के उनके हवाले कर दूं, तो वो मुझे इस देश का बहुत बड़ा वफादार समझेंगे। एक बहुत महान सेवा होगा, और उस सेवा के बाद कोई तुझे रोक नहीं सकता। पकड़ो जनार्दन को, ये देश के खिलाफ साजिश कर रहा है, और इन बड़े ऑफिसर्स के हवाले इस जनार्दन को मैं खुद करूंगा। पकड़ो इसे। देखता हूं एक प्रधान का बेटा क्या कर सकता है। लेके चलो इसे।
सर क्या हो रहा है यहाँ? अरे सर, कितनी खुशी की बात होती अगर आप यहाँ हमें बता के आते। मैं पूरा गांव आपके लिए सजा देता। कौन हो तुम? सर मैं ललित, मैं भी एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और मेरे पिताजी इस गांव के मुखिया हैं। ये जनार्दन जैसा देशद्रोही भी इसी गांव से निकला है, पर इसको मैंने पकड़ लिया है आपके सामने लाने के लिए। तुम लोग होश में हो? किस हक से तुमने इस आदमी को इस तरह से पकड़ के रखा है? पर सर ये तो देशद्रोही है, मैं इसे आपके लिए पकड़ के लाया हूँ। ये जेल से भागा हुआ भगोड़ा है सर। क्या सबूत है तुम्हारे पास? डॉक्टर जनार्दन, आप ठीक तो हो? हाँ सर, ठीक हूँ। और किसने दिया तुम्हें यह हक और किस सबूत के साथ तुमने ये सब नाटक किया है? इतनी हिम्मत तुम लोगों ने सोचा भी कैसे? सर ये जनार्दन ना बचपन से ही मुसीबत की जड़ है, पर मुझे नहीं पता था कि देशद्रोही बन जाएगा। इतनी गिरी हुई हरकत की इसने, तो इसलिए मैंने इसे पकड़ लिया। तुम एक देश के वीर को इतनी बेइज्जती से बुला रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक नेशनल हीरो के साथ तुमने बेइज्जती ही नहीं की बल्कि पूरे भारत माँ का अपमान किया है। जनार्दन नेशनल हीरो? भैया, तो आपने जो सब कहा था वो सब सच है? धन्यवाद भगवान का, गद्दारी नहीं है, सब गलत साबित हुआ। नहीं, ये झूठ है। ये सब एक नाटक है, एक झूठा जलील करने वाला नाटक है। सही कह रही हो मां आप। अगर ये सच्चा राष्ट्रवीर है तो ये जेल से छूट के कैसे आ सकता है? वो भी बिना किसी हंगामे के। बताऊंगा, लेकिन तब जब एक असली ऑफिसर तुम लोगों को बताएगा। ले आइए वो चीजें जो मैंने इनके लिए लाया हूं। मैं ये सम्मान तो बहुत पहले देना चाहता था, लेकिन फिर सोचा आप अपने परिवार वालों से मिल लो। लेकिन जब झूठ और बेइज्जती हो रही हो तो चुप रहना भी पाप है। ये तो सच है। ये सच में नेशनल हीरो है। ये सच में नेशनल हीरो है। ये आपके लिए। और सल्ला जी आपके लिए। और सल्ला जी, आपने देश के लिए एक वीर पुत्र पैदा किया है। एक माँ के रूप में आपका ये योगदान देश हमेशा याद रखेगा। राष्ट्र की तरफ से आपको बहुत बहुत प्रणाम। मैं तो बस एक साधारण माँ हूँ, ये सब मैं कैसे ले सकती हूँ? माँ, मुझे माफ करना। मैंने आप लोगों से सब कुछ छुपाया और आप लोगों को बहुत परेशानी में डाला। धत, पागल हो तुम? इतना सब सह के फिर भी मुझे ही तसल्ली दे रहे हो? हाँ? ये मेडल मैं पूरे धनकपुर गांव को देने वाला था, लेकिन लगता है अब इसकी जरूरत नहीं है। राष्ट्रवीर को अपमान करने के तहत आप लोगों पर आईपीसी सेक्शन 165A के तहत केस बनेगा। आई होप आप लोग जिंदगी भर जेल में काटे। नहीं, मुझे नहीं पता था कि जनार्दन नेशनल हीरो बन गया है। मैं सच कहता हूँ, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी इसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, प्लीज। प्लीज मुझे जेल नहीं जाना। जनार्दन, प्लीज मेरी हालत पर तरस खाओ। तुम्हारी बहन हमारे घर की बहू है, उसी रिश्ते का लिहाज रख लो। प्लीज हमें बचा लो, एक मौका दे दो प्लीज। अब आपको याद आया कि मेरी बहन आपके घर की बहू है। आपने उसके साथ जो किया उसका क्या? जनार्दन, मैं जानवर हूँ, मैं इंसान ही नहीं हूँ। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो, मैं सुधर जाऊंगा। प्लीज याद करो जनार्दन, हमने तुम्हें पैसे दिए थे जैसे तुम बाहर पढ़ाई कर सको। जनार्दन, तुम लोगों में एक पैसा भी इंसानियत नहीं बची है और तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोगों पे रहम खाऊं? बिल्कुल नहीं। तुम बस हमारी बर्बादी देखना चाहते हो ना जनार्दन? बर्बादी? मेरी माँ और बहन की जिंदगी बर्बाद करते वक्त एक बार भी सोचा था आप लोगों ने
अच्छा, खुद को नेशनल हीरो बोलने से कोई नेशनल हीरो बन जाता है क्या? तू ये बता, तूने क्या उखाड़ लिया इस देश के लिए? सही कहा बेटा, ना कोई चोट, ना कोई युद्ध, ना कोई बलि, बस एक वो जेल की कहानी लेकर आ गया और नेशनल हीरो बन गया। हाँ, ये भी कोई बात हुई? तुम जैसे लोगों को क्या समझ में आएगा जो जिंदगी के आखिरी पल तक देश के लिए खड़ा रहा, जिसने अपनी जिंदगी के 9 साल यूएसए की जेल में गुजार दिए, जो ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आया जो भारत को दूसरे देशों से बहुत आगे निकाल देगी। वो जनार्दन नेशनल हीरो नहीं तो और कौन है? लेकिन तुम लोग तो बिलीव ही नहीं करोगे ना, इसलिए तुम लोगों से क्या ही उम्मीद रखी जा सकती है। गार्ड्स, जनार्दन को अरेस्ट करो। रुकिए, मैं इंडियन रिसर्च सेंटर का चीफ हूं, मुझे इन्फॉर्म करे बिना आप डॉक्टर जनार्दन को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? ये ऑर्डर खुद सीएम ने साइन किया है, हमें किसी को भी कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। वो आदमी जिसने देश के लिए 9 साल जेल काटे, जो आप जैसे ऑफिसर्स के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आया जो हमारे देश को सबसे आगे पहुंचा देगी, आप उसे गिरफ्तार करने आए हो? हाँ, एक ऐसा आदमी जो यूएस की रिसर्च डेटा चुरा के इंडिया को झूठी इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसके इरादे देश की प्रगति को रोकना है और इस पे देशद्रोह का इल्जाम है। यही है आपका पियरलेस नेशनल हीरो। देखा माँ, मैंने कहा था ना, इसकी नेशनल हीरो वाली स्टोरी बहुत ही परफेक्ट लग रही है। मुझे तो पहले से ही शक था, ये 9 साल की जेल देश के लिए। अब आया ना असली चेहरा सामने। अच्छा, तो ये बात झूठ है? इसका मतलब चीफ को भी बेवकूफ बना दिया। सोचा भी नहीं था, जनार्दन जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। अगर इसकी छोटी सी प्लानिंग चल जाती तो इंडिया तो 50 साल पीछे चला जाता। भैया, ये सब सच नहीं है ना? आप ऐसा नहीं कर सकते हो ना, बोलो। जनार्दन, सच क्या है बेटा? क्या तुम मेरी सच में? नहीं माँ, सुमन, मैं गद्दार नहीं हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे खिलाफ झूठी चाल चली जा रही है। वाह, बहुत अच्छा डायलॉग मारा है जनार्दन, पर क्या फायदा? अब तो सारा सच सामने आ गया है। वही तो बेटा, सच सामने आ गया है। वही तो बेटा, हीरो बनने आया था, विलेन बन के जेल जाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा अब इसे। गवर्नर साहब, ये एक साजिश है, यूएसए की साजिश है। डॉक्टर जनार्दन के यहाँ आते ही हमारे देश ने उड़ान भरना शुरू ही किया था कि उन्हें बर्दाश्त नहीं। उन्होंने देश के खिलाफ चाल चली है। वो चाहते हैं कि हम अपने हाथों से अपना हीरो मार दें। अगर मेरा बेटा झूठा है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो सच है तो इसका हिसाब सबको देना पड़ेगा। हम अपने भैया के साथ हैं हर हालत में। और अगर ये झूठ है तो तुम सिर्फ डॉक्टर जनार्दन ही नहीं बल्कि हमारे देश पे भी उंगली उठा रहे हो। चीफ राजेश, ये ऑर्डर खुद सीएम ने साइन किए हैं आफ्टर अ थरो इन्वेस्टिगेशन। इसके सबूत इतने पुख्ता है कि इस पे कोई भी सवाल उठाना फिजूल है। कृपया आप हमें हमारा काम करने दीजिए। चीफ राजेश, टाइम इज क्रिटिकल, हमें जनार्दन को ले जाना है, सो प्लीज कोऑपरेट। गार्ड्स, टेक हिम। भैया, 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 नहीं, नहीं, नहीं। सुमन, आप लोग टेंशन मत लो, मैं गद्दार नहीं हूँ। नहीं, नहीं। सल्ला जी, आप चिंता मत कीजिए, ये जरूर कोई साजिश है। मैं राष्ट्रपति से खुद बात करूँ और डॉक्टर जनार्दन पे लगे इल्जाम मिटा के रहूंगा। माँ, भैया ऐसा नहीं कर सकते, जरूर कोई गलती हुई है। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ। आप समझते हैं ना, अगर जनार्दन इंडिया वापस चला गया उनका फ्यूचर कोई नहीं रोक सकता। मैं सब समझ रहा हूँ। तो फिर इतना शांत कैसे? आपको डर नहीं लगता? मैं पहले से ही ये खबर लीक करवा चुका हूँ कि जनार्दन ने हमारे साथ डील की थी। जो मटेरियल वो लेकर गया है वो फेक है, सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को कंफ्यूज करने के लिए। तो इंडिया अपने हीरो पे शक करेगा, उन पे ट्रायल चलाएगा और फिर वो लोग अपने हाथों से उसे तोड़ देंगे। बिल्कुल, अगर किसी और के पास वो ताकत चली गई तो उसे मिटा दो।
जब ये चीफ राकेश आया था ना तो मैं घबरा गया। मुझे लगा झुंडाओ परिवार में कोई पावरफुल आदमी आया है, पर ये जनार्दन ये तो गद्दार निकला। पावरफुल झुंडाओ परिवार, उनकी किस्मत में तो जिल्लत लिखी है। वो हमेशा हमारे पैर के नीचे ही रहेंगे। माँ फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, सब सच सामने आ जाएगा। बैठ जाइए। ऑर्डर। केस बताइए। आरोपी जनार्दन को राष्ट्रद्रोह और एकेडमिक रिसर्च के झूठे प्रमाण बनाने के लिए दोषी पाया गया है। देश के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय कानून के तहत उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। परिवार वालों को कुछ कहना है? मेरा बेटा बेकसूर है, उसने देश के लिए अपनी जवानी कुर्बान की। उसे गद्दार कहना पाप है। वो सिर्फ अपनी मिट्टी के लिए जीता है। एविडेंस है आपके पास? एविडेंस? ये तो एक गांव की औरत है, ये क्या जाने साइंस, रिसर्च या देश का कानून क्या है। जज साहब, ये जनार्दन बचपन से ही झूठा था, आप इसके ड्रामा में मत आइए। बस एक शब्द और नहीं। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक देशभक्त को झूठा कहने के लिए जरा इसकी कुर्बानियों का हिसाब तो करो। पिछले 9 साल से डॉक्टर जनार्दन यूएसए की जेल में हर दिन बस यही सोच के साथ बिताए कि इंडिया किसी और देश के आगे निर्भर ना हो। और ये टेक्नोलॉजी उसका बीज भी डॉक्टर जनार्दन ने ही बोया है। और आप लोग इसे गद्दार कह रहे हैं। आईएसआई जैसा दुश्मन भी सामने से वार नहीं करता, वो हमें अंदर से तोड़ता है, अपने ही लोगों से। और ये सबूत भी इसी के लिए बनाए गए हैं। मिस्टर राजेश, ये स्टेटमेंट्स आपके इमोशंस हैं। कोर्ट को सबूत चाहिए, ना कि जज्बात। मैं कमिंग सर। जज साहब, ये कुछ इंपॉर्टेंट एविडेंस हैं जिस पे आपको गौर करना चाहिए। आप लोगों को कोई हक नहीं बनता एक देशभक्त को गद्दार कहने का। पिछले 9 साल से डॉक्टर जनार्दन यूएसए की जेल में सिर्फ इसीलिए रहे ताकि भारत की टेक्नोलॉजी किसी और देश के हाथ में नहीं लगे। वो लोग हमें झुकाना चाहते हैं, पर हम नहीं झुकेंगे। उनका डर है भारत का उठा हुआ सर, और ये डर डॉक्टर जनार्दन जैसे साइंटिस्टों से है। असली खतरा तो यही है, जो अपने लोग हैं वही विश्वासघात कर रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि यूएसए में आईएसआई ने झूठी साजिश रचाई और जनार्दन उसका निशाना बना। बिल्कुल। दुश्मन जिसे ज्यादा सपोर्ट करे उसी पे हमें शक करना चाहिए। और अगर दुश्मन जिसे बर्बाद करना चाहे, समझो भारत का असली वीर वही है। मैंने कहा था मेरा बेटा कभी गद्दार नहीं हो सकता। सर, इतने टेंशन में भी आप मेरी तरफ से खड़े। थैंक यू सर। ये देश आप पे गर्व करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस यही चाहता हूं कि भारत में एक देशभक्त को अपने ही लोग बेइज्जत ना करें। जज साहब, ये चीफ बार बार इस जनार्दन का इतना साथ क्यों दे रहा है, बताइए आप। मुझे तो लगता है ये दोनों ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों अमेरिका के एजेंट हैं ये। और मैं तो कहता हूँ इस चीफ पे भी ना जांच पड़ताल होनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है। ये दोनों मिले हुए हैं, पूरे देश के साथ ये गद्दारी कर रहे हैं। मैं अमेरिका का एजेंट? 10 से भी ज्यादा बार मैंने सरहद पार जाकर गोलियां खाई है। ये लोग जब अपनी मम्मी के गोद में थे, मैं देश की रक्षा कर रहा था। चीफ, शांत हो जाइए। आज का मुद्दा जनार्दन पर लगा देशद्रोह का आरोप है। जनार्दन, इसके बारे में तुम्हें कुछ कहना है? बेटा, कुछ बोल दे। अगर कुछ भी छुपा रहा ना तो भी बोल दे बेटा। अरे क्या छुपाएगा ये, साफ तो दिख रहा है इसने देश के साथ धोखा किया है। सर, आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं जनार्दन पंडित कभी देश का गद्दार नहीं हो सकता। क्या बकवास कर रहा है ये? कह रहा है कि मैं गद्दार नहीं हो सकता। सच बताऊं तो मुझे तो ना शर्मिंदगी होती है कहने में कि जनार्दन मेरे गांव का है। एक वक्त था जब अपने आप को देश का हीरो समझता था। आ गया इसका असली चेहरा सामने। बाहर जाकर लोग बदल जाते हैं, इसने तो अपना असली रंग दिखा दिया। अरे छोड़ो ना,
इसके तो शरीर में खून ही गंदा है। पहले तो घमंड में फूला रहता है, शायद नाम भी भूल गया होगा अपना। जब डॉक्टर जनार्दन देश के लिए काम कर रहे थे तब आप लोग कहां थे? और जब वो 9 साल यूएसए की जेल में थे तब कहां गई थी आपकी सिंपैथी? जनार्दन, तुम कहते हो कि तुमने देश से गद्दारी नहीं की, तुम्हारे पास कोई सबूत है? सर बात बिल्कुल सीधी है। ये लोग कह रहे हैं कि मैंने झूठी रिसर्च लाके इस देश को गुमराह किया है। तो सर उस रिसर्च को वेरीफाई करवा लीजिए। अगर वो सच्ची है तो मैं निर्दोष हूं, और अगर वो झूठी है तो मैं सजा का हकदार हूं। एग्जैक्टली जिस बात का आरोप लग रहा है, अगर उसी का टेस्ट हो जाए तो सब साफ हो जाएगा। ठीक है, करा लो टेस्ट। सच सामने आएगा ना तो पता चल जाएगा। इसकी सारी ये भाषणगिरी ना नीचे गिर जाएगी 1 मिनट में। अदालत तय करती है कि जनार्दन कल सुबह अपना सबूत प्रस्तुत करे। धन्यवाद सर, मुझे अपना सच साबित करने का मौका देने के लिए। तुम्हें यह मौका मिलना ही चाहिए था। अब ये मौके का पूरा फायदा उठाओ और साबित कर दो जिन्होंने तुम्हें गद्दार कहा था वो खुद गद्दार कहलाएंगे। बिल्कुल सर, ऐसा ही होगा। मैं भारत के लोगों को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। ये भारत का सबसे विश्वसनीय रिसर्च लैब है। यहाँ के एक्सपर्ट्स तय करेंगे जनार्दन जो डेटा लाया है वो असली है या झूठा। मैं तैयार हूं सर, सच ही मेरी पहचान है। डेटा निकालो। काव्या जी। ये जनार्दन चुप रहता ना तो बच जाता। अब पूरी दुनिया को पता चलेगा कि कितना बड़ा झूठा है। ये जनार्दन इतना शांत क्यों दिख रहा है? थोड़ा सा तो डर उसके चेहरे पे दिखना चाहिए। मां आप चिंता मत कीजिए, एक बार एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ जाए, इसका नाम ही नहीं इसकी इज्जत भी जल के राख हो जाएगी। मेरा भाई देश से गद्दारी नहीं कर सकता। वो जो कह रहा है सच कह रहा है, और सच सामने आ ही जाता है। अच्छा, अभी हकीकत का जब थप्पड़ लगेगा ना तब पता चलेगा। बस करो और इंतजार करो, और याद रखो अगर डॉक्टर जनार्दन निर्दोष निकले तो तुम दोनों पर नेशनल हीरो को बदनाम करने का केस चलेगा और जेल के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले होंगे। तो बोलो, मेरा बेटा आजाद हो जाएगा ना? जज साहब, मुझे खेद है पर ये डेटा फर्जी है। डिस्क्रिपेंसीज काफी हैं और ये रिसर्च किसी भी एडवांस चिप डेवलपमेंट से मैच नहीं होता। सो अकॉर्डिंग टू माय साइंटिफिक कैलकुलेशंस ये डेटा फर्जी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा कभी गद्दारी नहीं कर सकता। अब इसका खेल खत्म। देखा, मैं तो पहले ही कह रहा था गद्दार है ये। अब एक्सपर्ट्स ने भी अपना रियल ओपिनियन दे दिया। वो जनार्दन अब क्या बोलेगा? और इसे नेशनल ट्रेजर कह रहे थे। ट्रेजर नहीं, ये तो नेशनल शेम है। ये सच नहीं हो सकता। मुझे यकीन है जरूर कोई गलती है। फैक्ट्स है आपके सामने और अभी भी आप इमोशंस में बह रहे हो, खुद से झूठ बोल रहे हो। माँ, संभालो अपने आप को माँ। माँ फेंक दो। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर रावत, आप एक बार और चेक करिए। देखिए, आप मेरी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं चाहता हूँ कि वेरिफिकेशन आप कोई और तरीके से करें, कोई डिफरेंट मेथड से। मैं कह रहा हूँ ये डाटा मैं कितनी बार भी चेक करूंगा ना तो ये झूठा ही निकलेगा। ये कैलकुलेशन 1000 बार किए। यूएस में बैठे बैठे दिन रात मैंने यही काम किया। फिर ये कैलकुलेशन गलत कैसे हो सकती है? सर 1 मिनट प्लीज। सर, ना ये डेटा फर्जी है और ना ही एक्सपर्ट की वेरिफिकेशन। लास्ट में क्या ट्विस्ट है? ये सारी इसकी प्लानिंग है, गिरने से पहले हीरो बनने की। जनार्दन सच बता, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत डॉक्यूमेंट्स में है। ये डेटा इनकम्प्लीट है। इसका क्रूशियल पार्ट जो है वो मिसिंग है, और ये जो कुछ इक्वेशन थी वो जल चुकी है। ये क्या कह रहा है?
ड्रामा कर रहा है। जब फंस गया ना तो सारा ब्लेम। मेरा बेटा कभी गद्दारी नहीं कर सकता। अब इसका खेल खत्म। देखा, मैं तो पहले ही कह रहा था गद्दार है ये। अब एक्सपर्ट्स ने भी अपना रियल ओपिनियन दे दिया। बोल जनार्दन, अब क्या बोलेगा? और इसे नेशनल ट्रेजर कह रहे थे। ट्रेजर नहीं, ये तो नेशनल शेम है। ये सच नहीं हो सकता। मुझे यकीन है जरूर कोई गलती है। फैक्ट्स हैं आपके सामने और अभी भी आप इमोशंस में बह रहे हो, खुद से झूठ बोल रहे हो। माँ, संभालो अपने आप को माँ। माँ फेंक दो। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर रावत, आप एक बार और चेक करिए। देखिए, आप मेरी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं चाहता हूँ कि वेरिफिकेशन आप कोई और तरीके से करें, कोई डिफरेंट मेथड से। मैं कह रहा हूँ ये डाटा मैं कितनी बार भी चेक करूंगा ना तो ये झूठा ही निकलेगा। ये कैलकुलेशन 1000 बार की। सर, अब मैं इस डॉक्यूमेंट को वापस रिक्रिएट करके ये साबित करूंगा कि मैंने सिर्फ देश के लिए काम किया है, देश के खिलाफ नहीं। सच छुपाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। तो तुम ये कहना चाहते हो कि डॉक्यूमेंट्स जल जाने की वजह से वेरिफिकेशन नहीं हो पाया? जब तक सारी डिटेल्स और पैरामीटर्स नहीं मिलेंगे तब तक कोई भी सिस्टम या एक्सपर्ट इसे वेरीफाई नहीं कर सकता। अरे तो किसकी गलती है ये? डॉक्यूमेंट्स हमारे पास थे ना, तो संभाल के रखना चाहिए था। अरे खुद तो डॉक्यूमेंट संभाले नहीं और पूरी दुनिया पे इल्जाम लगाए फिर रहे हो। ललित, जुबान संभाल कर। भैया ने मुझे बताया था कि डॉक्यूमेंट्स जल गए थे। सब तुम्हारी तरह नहीं होते हैं कि अपने फायदे के लिए किसी पर भी इल्जाम लगा दे। हाँ हाँ, दुनिया पे, दुश्मनों पे, सब पे इल्जाम डालो। बस खाली खुद की कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी है। बस तुम लोग चुप हो जाओ। ये लैब है, बाजार नहीं है। हमें सच ढूंढना है, ताकि पर्सनल ग्रजेस निकालनी है। अगर जनार्दन सच कह रहा है तो ये डॉक्यूमेंट वाकई में वेरीफाई नहीं हो सकता। द क्वेश्चन इज, हम ये कैसे मान लें कि ये सच कह रहे हैं? एग्जैक्टली। ये सब इसकी प्लानिंग भी तो हो सकती है ना? इसने खुद ही डॉक्यूमेंट्स आधे जला दिए हों जिससे वो वेरीफाई ना हो पाए, और अब हीरो बनने का नाटक। ललित, तुम इतना श्योर कैसे हो कि मैं गद्दार हूँ? कहीं तुम तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हो? और अगर मुझे छुपाना ही होता तो मैं इस अधूरे डॉक्यूमेंट के साथ इंडिया क्यों आता? तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो ताकि यहाँ से भाग जाने का मौका मिल जाए। बस इनफ। डॉक्टर जनार्दन पे इतना बड़ा इल्जाम लगाना ये कोर्ट के लिए बेइज्जती है। ललित, तुम्हारे डाउट्स वैलिड हो सकते हैं लेकिन सिर्फ शक की वजह से किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। जनार्दन, क्या तुम ये प्रूव कर सकते हो कि तुम सच बोल रहे हो? सर, मुझे प्लीज थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। थोड़ा वक्त दिया। जैसे तुम रेडी हो जाओ हमें बुला लेना। जी सर। डॉक्टर जनार्दन, अगर ये झूठ निकला तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा। आई होप यू आर राइट। डोंट वरी सर, मैं आपको और इस देश को निराश नहीं करूंगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। माँ, अब बैठिए। आइए ना, कुछ खा लीजिए प्लीज। नहीं बेटा, बस आज की रात ठीक हो जाए। भैया, खुद पर शक मत करना। डोंट वरी सुमन, सब ठीक हो जाएगा। जनार्दन, क्या तुम्हें कोई सबूत मिला? बस सर, थोड़ा और वक्त चाहिए प्लीज। सर, ये डॉक्यूमेंट जल गए थे लेकिन सारे कोर रिसर्च डेटा और प्रोडक्शन मेथड मुझे याद है सर, मेरे दिमाग में है। सर, मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, मैं इसी लैब में आपको एक चिप बना के दिखाता हूँ। ये जज साहब, मुझे पूरा विश्वास है डॉक्टर जनार्दन पर। ये आदमी 9 साल यूएसए की जेल में रहा ताकि भारत के लिए कोर टेक्नोलॉजी ला सके। अगर ये कह रहा है कि बना सकता है तो ये जरूर बनाएगा। बस आप एक मौका दीजिए। ये चिप बना देगा, वो भी यही। अरे खुद को साइंटिस्ट का भगवान सा तो समझ रहा है। और क्या, ये सब तो नाटक है, बस टाइम पास कर रहा है, भागना चाहता है यहाँ से। बस करो, अगर जनार्दन ये कह रहा है तो जरूर इसमें कोई दम होगा। जनार्दन, तुम्हारा प्रस्ताव गंभीर है लेकिन याद रखना, अगर तुम फेल हुए
तो इसका पूरा जिम्मा तूने उठाना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ सर, मुझे हर परिणाम स्वीकार है। ठीक है, शुरू करो। शो ऑफ, आप सब देखना एंड रिजल्ट क्या होगा। क्या कर क्या रहा है? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। भगवान, बस एक बार सच सबके सामने आ जाए। देखो इसे कैसे मास्टरमाइंड बन रहा है, पर आप सब भूलना मत कि इस इंसान के ऊपर देशद्रोह का आरोप है। और वैसे भी इतनी कैपेबिलिटी इसके अंदर कैसे हो सकती है? हाँ, हमारे गांव में भी तो गुड्डू है जो टीवी ठीक कर देता है। ये कौन सी बड़ी चीज कर रहा है? बेटा, तुम्हारा सब कुछ दे देना, विश्वास है मेरा तुम पर। भाई, तू कर सकता है, हम सब तेरे साथ हैं। जनार्दन, अब तुम्हारे ऊपर सब कुछ निर्भर है। अगर ये चिप तुम्हारी सच्चाई साबित नहीं कर पाती तो तुम्हारे ऊपर और भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। मुझे पता है सर, लेकिन मुझे अपने काम पे पूरा भरोसा है। ये चिप मेरी सच्चाई का सबसे बड़ा सबूत है। हो गया, यस। ये है तुम्हारा सबूत। कहाँ है चिप? तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हें कीबोर्ड पे कुछ भी रैंडम बटन दबा के सबको बेवकूफ बना सकते हो? जनार्दन, तुम मेरे सब्र का टेस्ट ले रहे हो, बार बार झूठ बोल रहे हो, वक्त बर्बाद कर रहे हो। अगर अब भी कोई ठोस वजह नहीं मिली ना तो तुम्हारा बचना मुश्किल है। सर प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कुछ ही सेकंड्स की बात है। आप लोग सभी लोग स्क्रीन की तरफ देखिए। देखा, कुछ भी नहीं है, फिर से एक फ्रॉड है आप सबको गुमराह करने के लिए। जनार्दन सर प्लीज, डेटा जनरेट हो रहा है। यस, हो गया सर, इट्स रेडी। ये तो भारत के किसी भी एग्जिस्टिंग चिप से कई गुना बेहतर है। इट सीम्स इम्पॉसिबल, इट्स रियल। मिस्टर जनार्दन, आपने तो एक चिप में सुपर कंप्यूटर बना दिया। ये कैसे हो सकता है? क्या ये सच में? देश का असली हीरो वापस आ गया है। ये देखिए जज सर, मैंने कर दिखाया। ये चिप मेरे निर्दोष होने का सबूत है, और सिर्फ निर्दोष होने का सबूत ही नहीं, भारत की फ्यूचर टेक्नोलॉजी का नया आधार है सर। देखिए, ये वो कंप्लीट चिप प्रोसेस है जो यूएसए ने हमसे 10 साल तक छुपा के रखा था, और ये उनके चिप से 10 गुना बेहतर है। ये प्रोसेस के साथ 10 साल के अंदर हम चिप इंडस्ट्री में यूएसए को पीछे छोड़ देंगे। सिर्फ पीछे छोड़ना नहीं, अगर हमारे पास इस तरह के इनोवेशंस और डिजाइन्स है ना, तो भारत दुनिया का चिप लीडर बन सकता है। मिस्टर जनार्दन, आप इस देश के लिए नेशनल ट्रेजर हैं। भारत आप जैसा साइंटिस्ट पाकर धन्य हो गया। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ये चिप सिर्फ मेरी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि आप सबके साथ और आप सबके भरोसे का नतीजा है। जनार्दन, तुमने अपने आप को निर्दोष साबित किया है, और उससे भी ज्यादा तुमने भारत को एक ऐसा ब्रेक थ्रू दिया है जिसका असर सदियों तक याद रहेगा। देखा भैया, मैंने कहा था ना, आप कभी नहीं हार सकते। आप हमेशा हमारा गर्व हैं और रहेंगे। डॉक्टर जनार्दन, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा नहीं, बल्कि उसे और मजबूत किया है। सर, ये तो मेरा फर्ज था। अगर भविष्य में मुझे मौका मिला तो मैं अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहूंगा। कैसे मुमकिन है ये? अब हम क्या करें? ये है भारत का असली हीरो। अब क्या कहना है तुम दोनों को? जनार्दन, मेरी गलती थी, मुझे तुमसे जलन थी, इसलिए मैं तुम्हारे बारे में छोटी छोटी बातें फैलाता था। वो भी तब जब सबसे मुश्किल समय से गुजर रहे थे। जनार्दन, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बस एक मौका दे दो, मैं सुधर के दिखाऊंगा। प्लीज
जज साहब, हम गलत थे, बस एक पल के लिए हमें समझने में गलती हो गई। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तुम दोनों ने देश के एक रतन को बदनाम किया है। तुम दोनों का अपराध माफी के लायक नहीं है। मैं तुम दोनों को 10 साल की सजा दे रहा हूं। गार्ड, ले जाओ इन्हें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। डॉक्टर जनार्दन, मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। कैसी बातें कर रहे सर आप? आपने मेरे बुरे से बुरे समय में मुझे सपोर्ट किया है, मेरा साथ दिया है, आप मुझसे कुछ भी कह सकते हैं। डॉक्टर जनार्दन, मैं देश की नेताओं की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कुछ कदम लेना जरूरी था, लेकिन आज सच सबके सामने आ गया। आप निर्दोष ही नहीं बल्कि देश का फख्र हो। जब तक मैं देश के काम आ रहा हूँ, मेरी इज्जत या मेरा अपमान छोटी सी बात। सर, प्रेसिडेंट का ऑर्डर आ गया है। प्रोफेसर जनार्दन को भारत का अभिन्न वीर घोषित किया गया है और ये खबर दुनिया में प्रसारित की जा रही है। बहुत अच्छे। डॉक्टर जनार्दन इस सम्मान के पूरे लायक है। भारत के इतिहास में कई योद्धा पैदा हुए। इस ज्ञान योद्धा ने तकनीकी मैदान में भारत का झंडा ऊंचा कर दिया है। थैंक यू सर। सुमन, अब हम हमेशा साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। हाँ, हमेशा हमेशा के लिए।